आज सुबह आने के लिए सभी का कॉन्ग्रेचुलेशन। एक ही मिनट। सभी का कॉन्ग्रेचुलेशन जिन किन्होंने भी आज इस सेशन के लिए ज्वाइन होने का सोचा है और आप ज्वाइन हुए हैं, अपना टाइम निकाला है अपने हेल्थ के लिए, उसके लिए आप सभी का अभिनंदन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, अभी हैप्पी टू हेल्प सेशन जो है ये क्या होता है। तो ये हैप्पी टू हेल्प ही क्यों बोलते हैं इसको, इस सेशन को हैप्पी टू हेल्प ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे, है ना। लास्ट के सेकंड लास्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि हैप्पी टू हेल्प क्यों बोलते हैं इसको। तो चलिए आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ का मतलब क्या होता है ना। हेल्थ को मेजर करने वाले कोई पैरामीटर्स है क्या, मतलब परिमाण है क्या, किस परिमाणों में हम हमारे आरोग्य को नाप सकते हैं, और हम लोग कैसे हेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं, है ना। ऐसे हम लोग कैसे आरोग्यवान और खुश बन सकते हैं, इन चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम गोविंद गंगोत्री है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन, पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ, और बाय पैशन में एक वेलनेस कोच हूँ। और ये मेरे कोच है डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर रमा मैम, और मेरी जूनियर कोच मिनल मैम। इन तीनों ने मुझे काफी अच्छे से गाइड किया, किसी छोटे बच्चे की तरह संभाला, और मुझे अपने हेल्थ गोल अचीव करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया। और मेरे हेल्थ गोल अचीव करने के लिए यही तीन लोग जो है वो कारण है ना। मैंने तो बस उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए थे। टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर हमारा मिशन है ना। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मेरा बिफोर आफ्टर है ना। जिन लोगों ने पहले ऐसे कुछ सेशन जो है अटेंड किए होंगे तो उनको ये पता होगा। तो बिफोर आफ्टर क्या होता है कि जब हम लोग इस फैमिली से जुड़ते हैं तब हम एक पिक्चर लेते हैं, और जब हमारे हेल्थ गोल के हम लोग करीब पहुंचते हैं तब हम लोग हमारी जर्नी में थोड़े थोड़े दिनों के बाद अपना एक फोटो लेते रहते हैं, ताकि ये क्यों जरूरी है कि हमको एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से शुरुआत करी थी और हम लोग कहाँ तक आ गए हैं। तो अभी का मेरा जो हेल्थ गोल की तरफ जाने वाला जर्नी है उसमें मैं इस फैमिली से लगभग 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने 6.5 किलो का जो है हेल्दी और सेफ फैट लॉस किया है ना। और इसके साथ मुझे काफी सारे गिफ्ट भी मिले हैं, है ना। क्या हुआ था कि मेरा जो काम करने का तरीका था वो गलत। पहले पहले मैं काफी ज्यादा ज्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठ के काम करता था, या फिर रात में ज्यादा देर देर तक काम करता था, कुछ भी खाता था। तो मुझे काफी ज्यादा डाइजेशन के इश्यू थे, एसिड हाइपर एसिडिटी थी। हाइपर एसिडिटी मतलब बहुत ज्यादा एसिडिटी होना। मुझे ब्लड प्रेशर की काफी समस्या आ गई थी, है ना। तो ये सारी, और मुझे काफी ज्यादा कमर के नीचे जो है जितने भी जोड़े होते हैं, जैसे कि घुटने हो गए या फिर पैरों के जो जितने भी जॉइंट्स हो गए, उनमें मुझे काफी ज्यादा पेन रहता था। तो इस सारी चीजों से मुझे एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाने के बाद इस फैमिली में मुझे काफी ज्यादा इसमें बदलाव जो है मुझे मिल गया है, और उसमें मुझे काफी राहत मिल गई है ना। और आपको एक बात समझनी है, ये जो रिजल्ट है ये मेरे पर्सनल रिजल्ट है, हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं, कोई टिपिकल रिजल्ट नहीं है। हर किसी के रिजल्ट ये अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी चीज, ये कोई मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और एक सकस संतुलित आहार कैसे लिया जाता है ये आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे कोई आपकी बीमारी का डायग्नोसिस नहीं किया जाता, या फिर कुछ भी नहीं। मैंने खुद ने इस प्रोग्राम में ज्वाइन क्यों किया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप ओवरवेट हो और आपके जो पेट का घेरा दिख रहा है। देखिए, मेरे जूनियर कोच का हाथ भी मेरे पेट के ऊपर ही है, इसलिए वो फोटो रखा है मैंने बिफोर में एक्चुअली। तो इन्होंने डॉक्टर ने कहा था कि ये आपका पेट किसी गुब्बारे की तरफ फूल गया है, आप इसको कम कर दो, है ना। ये रीजन था कि मैं इस फैमिली के साथ जुड़ा था, ना कि मुझे किसी ने कोई मेडिकल एडवाइस दी थी। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी मैंने ये फैमिली के बारे में कहा, बताया कि मैं इस फैमिली के साथ जुड़ गया हूँ। आप भी आए हैं, आप भी आज सुबह टाइम निकाल के
इस फोरम को ज्वाइन हुए हैं। तो ये हेल्थ बास्केट जो हमारी फैमिली है, जो हम लोग सुबह मिलते हैं, क्या ये सिर्फ एक अकेली फैमिली है? ये क्या है? ये एक न्यूट्रिशन क्लब है ना? एक न्यूट्रिशन क्लब है। तो ये जो न्यूट्रिशन क्लब है, ये 96 कंट्रीज में, 96 कंट्रीज में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और पूरी दुनिया में लाखों लोग इसी चीज को रोज करते हैं। क्या करते हैं? लाखों लोग रोज सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा सकस संतुलित आहार लेते हैं, अपने आप को हेल्दी बनाते हैं, हेल्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, है ना? तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो दिनचर्या है, ये 96 कंट्रीज में लाखों लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी एक छोटी सी जो हेल्थ बास्केट फैमिली जो हमारी है, क्या हम लोग सिर्फ वहीं पे करते हैं? क्या नहीं, ये 96 कंट्रीज में, है ना? तो बहुत जबरदस्त फेनोमेनन है, बहुत जबरदस्त ये जो आ, हमारा प्रोग्राम है, लाइफस्टाइल जो हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। तो इसीलिए मैंने आपका आते से ही अभिनंदन किया था कि आपने अपने हेल्थ के बारे में सोचा, और आप एक बहुत अच्छी और एक बहुत ही सही जगह पे आए हैं इस चीज के लिए। ठीक है, अभी हम लोग आरोग्य की परिभाषा देखेंगे, है ना? WHO मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी परिभाषा क्या है आरोग्य के लिए? उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि आरोग्य का मतलब ये होता है कि आप अगर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुस्थिति में हो, ना कि बस आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, या फिर आपके शरीर में किसी है ना, वीकनेस नहीं है किसी भी तरीके की, है ना? द हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब यही होता है कि आपके जिंदगी में अगर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप अगर सुस्थिति में हो, तभी आप हेल्दी माने जाओगे। तो अभी देखिए क्या होता है, जो हमारा शरीर है, वो अगर हमारा शरीर निरोगी, सुदृढ़ रहेगा, उसको एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की आदत रहेगी अपने शरीर को। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की आदत मतलब क्या है? कि अच्छा सकस संतुलित आहार लेना, एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, ये आदतें अगर शरीर को है, तो क्या होगा? हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और जब हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, तब हमारी सामाजिक स्थिति भी अच्छी होगी, क्योंकि हम लोग समाज में जो कोई भी चीजें करना चाहते हैं, जो कोई भी हमारा उत्तरदायित्व करना चाहते हैं, वो हम अच्छे से कर पाएंगे, है ना? है कि नहीं? और अगर ये तीनों चीजें अच्छी रहेगी, तब हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी अच्छे स्थिति में रहेंगे। अभी यहाँ पे जब हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग रिलीजन की तरफ नहीं इशारा कर रहे हैं। तो हमारी जिंदगी की जो अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं, जो जिससे एक इंसान को अच्छा इंसान कहा जाता है, वो सारी गुण जो होते हैं, वो सारी चीजें जो होते हैं, इनकी तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमने आरोग्य की परिभाषा समझी है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? इस फैमिली में हम लोग किन किन चीजों पे ध्यान देते हैं, ये आपको आने वाले सारे प्रेजेंटेशन में पता चलने ही वाला है। लेकिन अभी हम लोग आरोग्य को शारीरिक दृष्टिकोण से देखेंगे, है ना? तो देखिए, इस फैमिली को जब लोग जुड़ते हैं, तब उनके अलग अलग जो है वो प्रायोरिटीज होती है। मतलब उनके लिए कुछ अलग अलग चीजों का महत्व होता है। कौन सी चीजें होती है? वेट मैनेजमेंट होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ होता है, जॉइंट हेल्थ होता है, हार्ट हेल्थ होता है, चिल्ड्रन हेल्थ होता है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन होता है, एनर्जी, फिटनेस और ओवरऑल। मतलब क्या? किसी को वजन कम ज्यादा करना है या फिर मेंटेन करना है, किसी को पाचन संस्था के काफी ज्यादा तकलीफें हो रही है, किसी को जॉइंट की तकलीफें हो रही है, किसी को हार्ट की तकलीफें हो रही है, किसी को अपने बच्चों का जो हेल्थ है उसके ऊपर काफी चिंता हो रही है, उसके ऊपर उनको बदलाव लाना है, किसी को किसी स्पोर्ट में परफॉर्म करना है, उसके लिए अपने शरीर को तैयार करना है, किसी को एनर्जी और फिटनेस फिटनेस के लिए काम करना है के ऊपर, या फिर किसी को ओवरऑल अपनी पूरी जिंदगी के सारे जो आयाम हैं, उनमें एक अच्छी जिंदगी चाहिए। अभी आप बोलोगे, अरे यार आपने तो बोला था कि ये कोई मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है, फिर आप बोल रहे हो कि पाचन संस्था के तकलीफें, जॉइंट की तकलीफें, हार्ट की तकलीफें। देखिए,
क्या होता है ना कि जब हम लोग हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को छोड़ देते हैं, जब हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी और एक्टिव नहीं होती है, तब हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या बुरे बदलाव होते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। और इन बदलाव की वजह से ये जो अभी मैंने सारी चीजें बोली, जैसे कि किसी को पाचन संस्था का तकलीफ हो सकता है, किसी को जॉइंट्स की हो सकती है ना। तो ये सर जैसे कि एसिडिटी होना, अभी एसिडिटी होना अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो आपके काफी सारे टेस्ट करेंगे और आपको वो यही सलाह देंगे कि आप अपने खाने पीने में बदलाव लाइए, आप अपनी नींद पूरी कीजिए, आप पानी अच्छे से पीजिए, आप खाना ढंग से टाइम पे खाइए, है कि नहीं? डॉक्टर लोग बोलते हैं ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने के लिए ही तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये यहाँ पे कोई ये नहीं बोलने वाला है कि हाँ आपको इस तरीके की डाइजेस्टिव डिसीज है, नहीं। आपका डाइजेशन अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें लोग यहाँ पे आपको सिखाएंगे। आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने हमारे फैमिली के बारे में बात की, हमने आरोग्य के परिभाषा के बारे में बात की, हमने हेल्थ की प्रायोरिटीज के बारे में बात की। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या ये जो आरोग्य है, हेल्थ जिसको बोलते हैं, क्या इसको हम कुछ परिमाणों में नाप सकते हैं क्या? जैसे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो चीनी लेके आना है या फिर आटा लेके आना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 5 किलो आटा दीजिए, 1 किलो चीनी दीजिए, है कि नहीं? या फिर 1 लीटर दूध दीजिए। तो अभी ये किलो लीटर क्या होता है, इसको परिमाण कहते हैं, है ना। इसको परिमाण कहते हैं जिससे हम लोग चीजों को नापते हैं। वैसे ही हमारी जो हमारा जो आरोग्य है, इसको नापने के लिए ये सारे जो है ये परिमाण है ना। कौन से आइडियल वेट है, बॉडी फैट है, विसरल फैट है, ट्रंक फैट है, मसल मास है, बॉडी एज है, बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, ये सारी चीजें होती है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक महिला एक मशीन के ऊपर खड़ी है कि नहीं? तो इस मशीन को कहते हैं कराडा स्कैन, और इसी मशीन से हमको ये सारे पैरामीटर्स जो है ये हमको पता चलते हैं, ये सारे परिमाण जो है ये हमको पता चलते हैं। और इन परिमाणों की कुछ एक आइडियल रेंज होती है ना। और इसी के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे आरोग्य की परिस्थिति क्या है इन परिमाणों के ऊपर, है ना। तो अभी आगे चलते, तो ये जो कराड़ा स्कैन मशीन है, ये जो महिला यहाँ पे खड़ी है, ये कराड़ा स्कैन मशीन पे ये सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं और ये फ्री चेकअप होता है। तो आपको जिन किसी ने भी यहाँ पे आने के लिए इनवाइट किया है, आपको जिन किसी ने भी आज की लिंक दी है, उनसे आपने क्या करना है कि इस कराडा स्कैन मशीन जो है इससे अपना चेकअप करवाना है। अगर आपका चेकअप ऑलरेडी हो चुका है तो आप अपना, उन्होंने कुछ फॉर्म दिया होगा ना आपको, वो फॉर्म लेके आप बैठ जाइए। चलिए। तो आइडियल वेट क्या होता है? तो देखिए हमारा जो शरीर है वो तीन चीजों से बना हुआ है। कौन सी तीन चीजें? हड्डियां, स्नायु और चर्बी, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन्स, मसल्स और फैट। ये तीन चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। ज्यादातर ये तीन चीजें ही होती है हमारे शरीर में, है कि नहीं? तो किसी भी वयस्क इंसान के लिए जो है वो बोन्स का वजन तो चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है, हमारे जो स्नायु और हमारे जो शरीर में चर्बी है, उसका प्रमाण जो होता है वो अलग अलग होते रहता है हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से। और उसी के हिसाब से हमारी शारीरिक अवस्था जो है, हमारा आरोग्य जो है, वो काफी ज्यादा अफेक्ट होता है, वो काफी ज्यादा बदलता रहता है हमारे आरोग्य की स्थिति। तो क्या होता है कि हमारे हाइट के हिसाब से हमारा एक आइडियल वेट होता है जो हमारा होना चाहिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर हमारी हाइट कुछ एक जो हमारी हाइट है उसके हिसाब से अगर हमारा आइडियल वेट है, तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि हमारे शरीर में स्नायु और चर्बी का प्रमाण उस हिसाब से बराबर है। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अभी एक बहुत क्या बोलते हैं, ये एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया कि हमारा आइडियल वेट सही है तो हमारे मसल और हमारी चर्बी जो है वो सही हो सकती है। हम लोग ऐसा
ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा सोच सकते हैं, है कि नहीं? तो ये आइडियल वेट कैसे निकालना है? अब हमारी जो हाइट है उसको सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और जो महिलाएं हैं उनको लिए 105 नंबर जो है उनके वेट में से, उनके हाइट में से हम लोग कम कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो उनका आइडियल वेट हो गया। पुरुषों के लिए यही नंबर 100 है, 100 है। हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, उसमें से 100 निकालना है, जो आएगा वो आपका आइडियल वेट है। अगर किसी को अपनी हाइट पता है तो आप अभी ये कैलकुलेशन करके बाजू में रख सकते हो, तब आपको पता चलेगा कि आपका आइडियल वेट क्या है। तो इस आइडियल वेट के पैरामीटर से हमको ये पता चलेगा कि हमारा करंट कंडीशन वेट का क्या है, क्या हमारा वेट ज्यादा है या फिर कम है। उस हिसाब से हम लोग अपने आरोग्य के लिए काम करेंगे, है ना। दूसरा पैरामीटर है बॉडी फैट। तो ये कितना होना चाहिए? पुरुषों में ये 10 से 20% ही होना चाहिए। ओवरऑल बॉडी फैट, पूरे शरीर में रहने वाले चर्बी का परसेंटेज पुरुषों में 10 से 20 होना चाहिए, महिलाओं में 20 से 30 ही परसेंट ये होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी ये जो थर्मल स्कैन आप देख रहे हो ये किसी ऐसे व्यक्ति का है जिनके बॉडी में 40% फैट है ना। तो ये आप देख रहे हो कि ये किस तरीके से इनके शरीर में फैला हुआ है, और इसी के वजह से इनके आरोग्य को काफी ज्यादा हानि होती है ना, इनको काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा फैट इनके शरीर में जमा हो चुकी है। तो अभी ये फैट कैसे जमा होता है, ये चर्बी हमारे शरीर में कैसे जमा होती है? देखिए, हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे खाने से हमको दो चीजें मिलती है। एक मिलती है ऊर्जा, एनर्जी, और दूसरी मिलती है हमको पोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशियस वैल्यू, ये दो चीजें हमारे खाने से मिलती है। अगर हमारे खाने में इसका बराबर संतुलन नहीं है, आजकल के खाने में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा ले रहे हैं, काफी ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं। वो किस फॉर्म में होती है? वो होती है ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज क्या होता है? शक्कर होता है। वो शक्कर के फॉर्म में, आप चपाती खाइए, आप राइस खाइए, आप कोई भी चीज खाइए, उससे क्या होता है, आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, आपके शरीर में शुगर पहुंच जाती है, ज्यादा एनर्जी पहुंच जाती है। अब इस शरीर जो है, जितनी एनर्जी जरूरी है उतनी ही रखेगा, और जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी हुई है, शरीर क्या सोचेगा, चलो मुझे फ्यूचर में खाना मिले ना मिले, मैं अभी एनर्जी को स्टोर करके रखता हूँ। तो वो क्या करेगा, फैट के स्वरूप में हमारे शरीर में इस एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करेगा, चर्बी में कन्वर्ट करेगा, और ये चर्बी हमारे शरीर में रखेगा, है कि नहीं। तो ये है, ये सारी समस्या की जड़ है कि ऐसे हमारे शरीर में चर्बी पहुंच जाती है कि नहीं। आगे चलते हैं, तो ये चर्बी का जो है, इसके काफी ज्यादा जो है दुष्परिणाम होते हैं, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। ये तो बॉडी फैट के लिए हमको क्या समझना है, पुरुषों में 10 से 20% होना चाहिए, महिलाओं में 20 से 30% होना चाहिए। आगे चलते हैं, विसरल फैट। तो इसका नॉर्मल पैरामीटर क्या है, 2 से 8 के बीच में होना चाहिए। विसरल फैट का नॉर्मल पैरामीटर 2 से 8 के बीच में होना चाहिए। अभी ये क्या होता है, विसरल फैट क्या होता है? देखिए, गले से लेके हम लोग जहाँ पे बेल्ट पहनते हैं, वहां पे हमारे शरीर के अंदर एक खोखली कैविटी होती है ना, एक खोखली जगह होती है, कैविटी होती है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें हमारी रक्त वाहिकाएं होती है काफी सारी। वो कहाँ से निकलती है? हमारे हार्ट से निकलती है, हमारे हृदय से निकलती है। फिर क्या होता है, फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, है ना, लिवर होता है, किडनी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, लिवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े, रक्त वाहिकाएं, ये सारी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, ये हमारे शरीर में यहाँ पे हमारी इस कैविटी में बैठे हुए, जिसको बोलते हैं विसरल कैविटी, है ना। तो इस कैविटी के अंदर ये जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स एक चर्बी के, फैट के एक लेयर से नेचुरली ही कवर रहते हैं। लेकिन वो क्या होता है, इनका प्रोटेक्शन करने वाला चर्बी का आवरण होता है। लेकिन क्या होता है, हमारी लाइफस्टाइल के वजह से, हमारी गलत लाइफस्टाइल के वजह से ये जो चर्बी का ये जो लेयर है, ये मोटा बन जाता है, ये बढ़ जाता है। तो इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर एक्सेसिव चर्बी जमा हो जाती है। हमारे जो रक्त वाहिका है, उनके अंदर ये चर्बी कोलेस्ट्रॉल के स्वरूप से जमा हो जाती है ना। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आपको किसी गीले ब्लैंकेट में लपेट दिया जाए और आपको बोला जाए कि पूरे दिन आप जो काम करते हो वो करिए, क्या आप कर पाओगे अच्छे से, ढंग से? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपकी
मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो वैसे सोचिए, अगर हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर काफी ज्यादा चर्बी जमा हो गई और हमारा हार्ट जो है वो हमेशा पंप करते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है ना, तो वो ढंग से काम कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे रक्त वाहिकाओं में काफी ज्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, काफी ज्यादा ये फैट बढ़ने लगा, तो क्या ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अभी ये देखिए, ये इमेज दिख रही है, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे दिखाया गया है कि हमारी जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, उसके अंदर की जो रक्त वाहिका है उसके अंदर चर्बी जमा हो गई और हार्ट अटैक आ गया। ज्यादातर लोगों को कोलेस्ट्रॉल से यही समझ में आता है कि हार्ट अटैक होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के काफी ज्यादा बाकी के भी दुष्परिणाम, जैसे कि हमारे ब्रेन की तरफ, हमारे ब्रेन की तरफ अगर कोई ब्लड का फ्लो जा रहा है, तो वो ब्लॉक अगर हो गया तो हमारे ब्रेन को जो है डैमेज हो सकता है कि नहीं? हमारी किडनीज डैमेज हो सकती है अगर ब्लड के फ्लो काफी ज्यादा। आप देखोगे जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या है, उनके पैर भी काफी ज्यादा सूजते हैं। क्यों सूजते हैं? क्योंकि ये सर्कुलेशन ढंग से नहीं होता है। क्यों? जगह जगह पे कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपकी रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक करता है। इसीलिए विसरल फैट जो है, इसका जो पैरामीटर है वो कितना होना चाहिए? 2 से 8 के बीच में ही होना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अभी हम लोग आपको एक और स्लाइड दिखाता हूँ। ये क्या है? ये आपको दिख रहा है कि एक साइड में हेल्दी हार्ट है, एक साइड में अनहेल्दी, जिसके ऊपर काफी ज्यादा फैट है कि नहीं? तो अगर किसी का वजन 5 से 10 किलो ज्यादा है, तो उनके हार्ट को दिन में 1440 लीटर ज्यादा ब्लड को पंप करना पड़ता है। आप बोलोगे कुछ भी बकवास करते हो, इतना सारा ब्लड कहाँ से आया? देखिए क्या होता है, जो अडल्ट आदमी, कोई भी वयस्क आदमी है, उसके शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है ना? और ये 5 लीटर ब्लड हमारे शरीर में 1 मिनट में घूमता है। हमारा शरीर जो है इतना ही अपना, हमारा हार्ट जो है, हमारा हृदय जो है, ये हमारे शरीर में 1 मिनट में 5 लीटर का ब्लड जो है पूरा घुमा देता है। इतना ये हमारा जो है, ये हमारा हार्ट इतना ज्यादा काम करता है ना? तो आप सोचिए, उसको उतना ज्यादा पंप करना पड़ेगा, मतलब उसको उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, 1440 लीटर इसको एक दिन में ज्यादा पंप करना पड़ेगा। अभी ये देखिए चार्ट में दिया गया है कितना ज्यादा, अगर किसी का टिपिकली 20 से 25 होगा तो 5760 लीटर इसको ज्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल भी अच्छी परिस्थिति है नहीं। यहाँ पे हेल्दी लीवर और फैटी लीवर दिखाया गया है। ऐसे लीवर में, ऐसा लीवर दिखाया गया है जिसके ऊपर काफी ज्यादा जो है चर्बी जमा हो चुकी है। तो आप सोचिए, हमारा लीवर ढंग से काम कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लीवर क्या करता है? लीवर हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है ना? तो ये ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ये लंग्स है, ये कोई स्मोकर के लंग नहीं है, ये किसी ऐसे इंसान के लंग्स है जिसके विसरल फैट ज्यादा थी, जिनके लंग्स है, इनके ऊपर एक फैट की काफी ज्यादा मोटी परत है, तो ये है ऐसे, ये फैटी लंग्स है। तो लंग्स क्या करते हैं? हमारा जो शरीर में रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको, हमारे आजू बाजू में हवा जो होती है उसका ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, जो हम सांस लेते हैं, वो काम ये लंग्स करते हैं। अगर इनके ऊपर चर्बी जमा होगी तो क्या हमारे शरीर में अच्छे से काम कर पाएंगे? ये अच्छे से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये हमको सोचने वाली बात है। अगला जो परिमाण है वो है ट्रंक फैट। ट्रंक फैट मतलब क्या? हमारी फेवरेट फैट। कौन सी फैट? हमारी पेट की फैट, जिसको मराठी में ढेरी बोलते हैं, है ना? तो ये ढेरी वाली फैट है, ये काफी ज्यादा फेवरेट है। क्यों? दो चीजों से फेवरेट है। जिन लोगों की कम नहीं होती है, उनको इसका काफी ज्यादा अभिमान होता है। वो बोलते हैं, अरे खाते पीते करके भाई देखो हमारी तरफ गणपति जी के भी है करके बोलते हैं। और जिनको कम करना है, जिनको है ना थोड़े कॉन्शियस है, उन लोगों का तो ये दुश्मन है, ये जाता ही नहीं है। आप कुछ भी करो जाएगा नहीं है ना? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम लोग उसको एक ढंग के तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से कम करने की कोशिश नहीं करते, है कि नहीं? बराबर है ना? अभी देखिए, आप में से कई लोग जो है कार चलाते होंगे, बराबर है कि नहीं? अगर आपने कार को फर्स्ट गियर में डाल दिया, है ना, फर्स्ट गियर में डाल दिया, ब्रेक छोड़ दिया और लोगों को बोला धक्का लगाओ, गाड़ी जाएगी आगे? बिल्कुल नहीं जाएगी। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रल पे करना पड़ेगा, तब गाड़ी अच्छे से, उसको धक्का मारने के बाद गाड़ी मूव होगी।
वैसे ही है हमारे शरीर में। इन आरोग्य के परिमाणों में कुछ भी बदलाव लाना है तो उसको हमें एक अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, तभी ये कम होगा। ये ट्रंक फैट जाता नहीं है करके बोल के क्या फायदा है? ऐसे नहीं होगा, हमको ढंग से सोचना पड़ेगा। चलिए अभी ट्रंक फैट पे आते हैं। चाहे महिला हो पुरुष हो, ट्रंक फैट का परसेंटेज होना चाहिए 15.2%। हमारे पूरे बॉडी में जितनी फैट है उसमें से हमको 15.2% ही फैट वहां पे होनी चाहिए। उससे अगर ज्यादा होगी तो लोगों को तकलीफ होगी। क्या क्या तकलीफ हो सकती? देखिए, सारे ऑर्गन जो है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है, ये हमारे विसरल एरिया में है। टॉर्सो एरिया बोलते हैं इसको। कौन सा? गले से लेके जहाँ पे बेल्ट पहनते हैं वो सारा एरिया, बराबर है कि नहीं? तो ये जो एरिया है इसको टॉर्सो एरिया बोलते हैं। तो हमारे पेट के ऊपर जब ये चर्बी बढ़ जाती है, ट्रंक एरिया में चर्बी बढ़ जाती है, तब ये क्या करती है? काफी ज्यादा दबाव बनाती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर। दूसरी चीज क्या हो जाती है? देखिए, इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो दो पैरों पे चलता है, बाकी सारे प्राणी चलते हैं चार पैरों पे। तो ये दो पैरों पे चलने की प्रक्रिया जो है ये काफी कठिन प्रक्रिया होती है शरीर के लिए। उसके लिए क्या होता है, इसको कौन से स्नायु की जरूरत पड़ती है? पेट के, पीठ के, है ना, पैरों के, ये सारे स्नायु को हमारा शरीर हमेशा एडजस्ट करते रहता है और हमको एक बैलेंस बनाने के लिए उसकी मदद होती है। और ये हमारे बिना समझ के होता है कि ये हम लोग कोई जानबूझ के नहीं करते, ये नेचुरल फेनामेना। तो इसके वजह से क्या होता है, जिनका ट्रंक फैट ज्यादा होता है उनको बैलेंस बनाने के लिए काफी ज्यादा तकलीफ होती है। उसके वजह से आप अगर देखोगे जिनका पेट बड़ा है उनको कमर की, पीठ की या फिर पैरों की जो दर्द है, इनका काफी ज्यादा इनको तकलीफ होती है लोगों को, है ना? क्यों होती है? क्योंकि ट्रंक फैट ज्यादा होता है। आगे चलते हैं। अगला जो परिमाण है वो है मसल मास, है ना? ये मेरा हमारा फेवरेट पैरामीटर है। तो पुरुषों में कितना होना चाहिए? 33 to 36% होना चाहिए। महिलाओं में कितना होना चाहिए? 30 to 33। मतलब 33 से 36 पुरुषों में, 30 से 33 महिलाओं में होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि देखिए, अभी आप सोचिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मुंह हिल रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें चल रही है। कैसे चल रही है? क्योंकि हमारी मसल्स जो है, हमारे स्नायु जो है, ये हमारे काम करते हैं, है ना? मैं सोच रहा हूँ लेकिन काम कौन कर रहा है? स्नायु कर रहे हैं। तो हमारे जिंदगी में कोई भी चीज हमको करनी है तो उसके लिए मसल्स की, स्नायु की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और शुरू में मैंने बोला था, क्या बोला था? हमारे आरोग्य का जो है स्थिति जो है वो हमारे चर्बी और स्नायु इनके प्रमाण के ऊपर रहेगा, है कि नहीं? अगर इनका प्रमाण सही से रहेगा तो आरोग्य भी सही रहेगा। तो ये जो मसल मास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फायदे और क्या क्या है? जिनका मसल मास कम होता है उनको इम्यूनिटी भी कम होती है। अभी आप सोचिए कि ये मेरा, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। क्या एग्जांपल देता हूँ? अगर चार लोग घर के बाहर जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऑटो बुलाएंगे, हम लोग कैब बुलाएंगे या फिर कार बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे जो व्हीकल्स है उनकी कैपेसिटी है चार लोगों को लेके जाने की। अगर हम लोग टू व्हीलर पे चार लोग बैठ जाएंगे तो चलेगा क्या टू व्हीलर ढंग से? बिल्कुल नहीं चलेगा। वैसे हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर के इंजन को, मसल को अगर ताकत नहीं रहेगी, मसल जितने प्रमाण में चाहिए उतने नहीं रहेंगे, तो हमारी बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। ऊपर से क्या है? ऊपर से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा अनवांटेड चर्बी जो है वो भी बढ़ी हुई है। मतलब पहले अगर आपको 10 किलो वजन उठाना था, आपके शरीर को 14 किलो वजन उठा रहे हैं। और वो 14 किलो उठाने वाली जो हमारी मशीन है, इंजन है, मसल मास है, स्नायु जो है, वो भी कम है। मतलब कम कैपेसिटी के ऊपर और ज्यादा बोझा बढ़ गए, है कि नहीं? इम्यूनिटी सिस्टम भी जो है इससे काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है अगर मसल मास कम रहेगा तो। इसलिए मसल मास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर किसी का मसल मास कम रहेगा तो इसके दो तीन मतलब निकल सकते हैं। कौन सा? सबसे पहला मतलब, इनके खाने में प्रोटीन की कमी है। दूसरा मतलब, इनके लाइफस्टाइल जो है ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है ना? एक मतलब हो गया। तीसरा मतलब ये हो गया कि इनका मेटाबॉलिज्म भी ढंग से नहीं। जिनका मसल मास अच्छे होता है उनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है, उनका बीएमआर भी अच्छा होता है ना? चौथी बात, चौथी बात क्या है? इनको डाइजेस्टिव इश्यूज भी है ना? ये शायद प्रोटीन खा भी रहे लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा शरीर में। तो ऐसे तीन चार कारण जो है
ऐसे तीन चार जो है, इससे हम लोग कंक्लूजन बना सकते हैं अगर किसी का मसल मास कम होगा तो। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो परिमाण है वो है बॉडी एज। देखिए भी यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज, है ना। तो ये क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है, जब जिस दिन हम पैदा हो गए वहां से लेके अब तक हमारी जो उम्र है उसको कैलेंडर एज बोलते हैं या फिर क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, है ना। और हमारे शरीर की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारा एक एज होता है। क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जब गड़बड़ हो जाता है, हमारे शरीर को अच्छा पोषण नहीं मिलता है। देखिए हमारा शरीर जो है ना एक जबरदस्त सुपर मशीन है, ऐसी अब तक कभी बनी ही नहीं है मशीन। क्यों बनी नहीं है, कोई आपने देखा है किसी कार का टायर पंक्चर हो गया और कार खुद पंक्चर को बदल रही है, देखा है कभी? बिल्कुल नहीं। किसी टू व्हीलर का इंजन खराब हो गया और टू व्हीलर खुद ही उसको ठीक कर रही है, देखा कभी आपने? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हमारा शरीर वैसे करता है। हमारे शरीर में कुछ भी डैमेज डैमेज हो जाए, हमारे शरीर में कुछ भी कमी हो जाए, हमारा शरीर अपने आप इसको ढंग से ठीक करता है, प्रोवाइडेड दैट उसको एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मिले और इसको एक अच्छा न्यूट्रिशन मिले। अगर शरीर को जितना न्यूट्रिशन जरूरी है वो बराबर से दिया जाए तो हमारा शरीर क्या करता है, अपने आप इसको जो है रिपेयर करता है। किसी भी इम्बैलेंस को शरीर में होने वाले इसको रिपेयर करता है अपने आप इसको। हमारे शरीर के जो कुछ भी डैमेज हुआ है उसको करेक्ट करता है, इतना सुपर जबरदस्त शरीर है। लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अगर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, बिगड़ी हुई है, तो वो ढंग से काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अपने शरीर अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा, उसके वजह से हम लोगों की जो है वो एज दिखेगी। मतलब क्या होगा, क्या मैं जैसे कि मैं 40 साल का हूँ तो मेरी एज दिखेगी 60 साल, मतलब मेरी बॉडी का जो कंडीशन है वो किसी 60 साल के इंसान की तरह है, मेरी बॉडी 60 साल के इंसान की तरह काम करेगी, है ना। तो ये हमको पता चलता है कनाडा स्कैन मशीन से कि हमारी बायोलॉजिकल एज क्या है, मतलब हमारे शरीर की स्थिति क्या है, कितने बूढ़े इंसान की तरह हमारा शरीर काम कर रहा है, ये पता चलता है कि नहीं। आगे चलते, अगला जो परिमाण है वो क्या है, BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब क्या है, 24 घंटे में हमारे शरीर में कितनी कैलोरीज बर्न हुई। इससे क्या पता चलता है कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या है। अभी आप बोलोगे ये नए नए हर स्लाइड पे शब्द या इंसान बताते जा रहा है, कोई चिंता मत करिए, मैं आपको इसको समझा भी दूंगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको क्या बोला बीच में चर्बी का बताते वक्त, कि हमारा जो खाना है इसके दो पर्पज है। कौन से दो पर्पज है इसका, एक तो हमको क्या मिलता है, इसको पोषण मिलता है, मतलब न्यूट्रिशन मिलता है इससे। दूसरी चीज क्या मिलती है, ऊर्जा, मतलब क्या मिलता है, एनर्जी। अभी क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, खाना शरीर में जाता है, वो पचता है, उससे क्या मिलता है, हमको मिलती है एनर्जी और हमको मिलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। तो ये क्या होता है, फिर ये एनर्जी जो है इसको लेके हमारा ब्लड पूरे शरीर में जाता है, जहाँ जरूरत है वहां पे दे देता है। और वैसे ही हमारा जो पोषण है उसको भी हमारे शरीर में जगह जगह पे दे देता है, वहां से पूरी गंदगी लेके आता है और वो हमारे शरीर के बाहर चली जाती है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये जो पोषण है इसको लेके हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। तो ये जो चीजें है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये कैसे नापा जाता है कि आपके शरीर में 24 घंटे में नॉर्मल डे में, ऐसा नहीं कि हाँ चलो आज उठ के चले गए कहाँ पे, कहीं घूमने चले गए या फिर ऊपर पहाड़ चढ़ के आ गए और बोले हाँ मेरा मेटाबॉलिज्म रेट तो बहुत ज्यादा है, वैसे नहीं है। आपका नॉर्मल डे रहेगा, जो रिलैक्स डे रहेगा, उसमें आपको ये मेजर करना है। तो ये क्या दिखाता है, 24 घंटे में कितनी एनर्जी को खर्च किया आपने। पुरुषों में 2000 किलो कैलोरीज दिन के होने चाहिए, महिलाओं में 1800 किलो कैलोरीज होने चाहिए, ये है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये इतना होना ही चाहिए, अगर ये नहीं है इसका मतलब मेटाबॉलिज्म गलत है। इसका मतलब देखिए अभी ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हमने देखी, खाना खाने से लेके हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकलने तक की है ना। मतलब क्या है, डाइजेशन है, डाइजेशन से हर जगह पे जाके न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। तो या तो खाना ढंग से नहीं खा रहे या फिर खाना ढंग से खा रहे, पूरे पोषण तत्व तो ले रहे, लेकिन डाइजेशन ही काम नहीं कर रहा है ना। कोई ना कोई चीज तो है ही है। या फिर एनर्जी जो है दिन में जितनी एनर्जी को शरीर को यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे। दूसरा ये BMR का पैरामीटर किस चीज के लिए यूज होता है, अगर समझो मेरा वजन 20 किलो ज्यादा है
अभी मुझे क्या करना है, अपने कैलोरी को मैनेज करना है। मतलब क्या है, मैं कितना खा रहा हूँ उतनी ऊर्जा में, खाने खाने में ऊर्जा की जो सेक्शन है उसमें हमको थोड़ा कम करना है। तो क्या होगा, एक्सेस ऊर्जा हमारे शरीर में स्टोर नहीं होगी, बल्कि शरीर की ऊर्जा यूज होगी। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए भी बीएमआर का उपयोग होता है। किस चीज के लिए होता है, कैलोरी मैनेजमेंट के लिए होता है। कैलोरी मैनेजमेंट मतलब क्या है, कि जितनी जरूरत है उससे थोड़ी कम कैलोरीज लो, ताकि शरीर के अंदर की जो कैलोरीज है वो बर्न हो जाए और हमारी जो है अनवांटेड चर्बी कम हो जाए। तो उसके लिए भी, उसके कैलकुलेशन के लिए भी बीएमआर की जरूरत होती है। आगे चलते, बीएमआई, बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, बहुत सारे लोगों को पता होगा। स्कूल कॉलेज में कराते हैं, बच्चों का वजन कराते हैं, हाइट में मेजर करते हैं और बीएमआई वगैरह निकालते हैं। ऑफिस में भी कराते हैं, डॉक्टर के पास जाओगे तो भी कराएंगे। तो ये बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, आपके हाइट और वेट के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके भी नंबर है। आइडियल नंबर क्या है, 20 से लेके 23 तक है। आइडियल नंबर जो है हमारा बीएमआई का 20 से 23 के लिए है। 18 से 20 अगर रहेगा तो आप क्या है, आप अंडर वेट है। और अंडर वेट इंसान को कौन सी तकलीफें हो सकती है, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, वीकनेस हो सकता है, क्रोनिक फटीग। क्रोनिक फटीग का मतलब क्या है, हमेशा थके हुए लगेंगे ये लोग। इनके चेहरे की तरफ देख के हमको आलस आ जाएगा, अरे यार क्या क्या ही करो अब, है ना। ये हो जाता है, इन लोगों को स्ट्रेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है, काफी ज्यादा सवाल, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, कब होगा, कैसे होगा, है ना, है ना। हार्मोनल डिसफंक्शन होता है इन लोगों के शरीर में। 18 से 20 के बीच में जो लोग हैं, जिनका बीएमआई है, वो लोग, मतलब ये भी हेल्दी कंडीशन नहीं है। जो लोग 20 से 23 के बीच में, नॉर्मल होते हैं, इनके हार्मोन्स नॉर्मल काम करते हैं, स्ट्रेस को अच्छे से ले सकते हैं, सारी चीजें अच्छे से करते हैं। तो ये 20 से 23 के बीच में होना चाहिए। और जिनका 23 से 25 है, इनको बोला जाता है ओवरवेट। इनको क्या क्या होता है, इनको भी फटीग होता है। क्यों फटीग होता है, मैंने अभी समझाया ना। मसल मास कम है, एक्स्ट्रा चर्बी का ज्यादा वेट है, तो मसल क्या होगी, हमेशा थकी रहेगी। अगर वो थकी रहेगी तो लोगों को फटीग आएगा। फटीग मतलब क्या है, कि आपको थकान आ गई, आप सो गए, दूसरे दिन उठ गए फिर भी थके हुए हैं, तीसरे दिन वही हालत है, तो इसको बोलते हैं फटीग। फटीग मतलब हमेशा थका हुआ रहना, चाहे आप कितने भी रेस्ट लो, इसको फटीग बोलते हैं। और ये डेंजरस कंडीशन होती है। हमारे इंजीनियरिंग में भी इसी कंसेप्ट से फटीग की कंसेप्ट लाई गई है, और वो भी काफी ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है, ठीक है। इन लोगों को डाइजेशन के भी इश्यूज होते हैं। जो लोग ओवरवेट होते हैं, इनको ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज होते हैं। क्यों होते हैं, हमने देखा, एक्स्ट्रा चर्बी कहाँ जाएगी, पेट पे जाएगी, इधर उधर जाएगी, और उसके साथ साथ जाएगी हार्ट के ऊपर, और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी जाएगी। 25 से 28 में ओबेसिटी ग्रेड 1 होते हैं। इनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक, जॉइंट प्रॉब्लम्स, है ना, आर्थराइटिस, ये सारी समस्याएं इनको होने लगती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, कि देखिए हमारे जॉइंट्स क्या करते हैं, इस तरह से काम करते हैं। इसके बीच में एक होती है परत, किस चीज की परत होती है, कार्टिलेज की परत। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, ऐसा थिक व्हाइट कलर का जो है, दो बोन्स के बीच में होता है, और ये हमारे बोन्स को घिसने से एक दूसरे के ऊपर बचाता है, और बोन्स की जो है डैमेज नहीं होती है। लेकिन सोचिए, अगर इसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव डाला जाए, ये दबाव किस चीज से आएगा, अनहेल्दी जो है, अनरिक्वायर्ड जो है, हमारे शरीर में चर्बी, फैट जमा है, तो वो क्या करेगी, वजन बढ़ाएगी। वजन बढ़ाएगी तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जॉइंट्स खराब होने शुरू हो जाएगी, आर्थराइटिस की समस्या हो जाएगी, है ना। कार्डियोवास्कुलर का मतलब क्या है, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, वास्कुलर मतलब जो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन की सिस्टम है, उसको वैस्कुलर बोलते हैं। तो कार्डियो वैस्कुलर का मतलब क्या है, हार्ट और ब्लड के सर्कुलेशन से रिलेटेड होने वाली समस्या है। जैसे कि आपको क्या हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, है ना। जो लोग 28 से 30 के बीच में जिनका बीएमआई है, वो लोगों को मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीज ये हो सकता है, और उनको डेथ, प्रीमेच्योर डेथ, जल्दी डेथ होने की भी संभावना काफी बढ़ जाती है। ये सारी संभावनाएं बढ़ जाती है अगर आपकी बीएमआई काफी ज्यादा हो या फिर काफी कम हो। तो हमको इससे भी पता चलता है कि हमारी हेल्थ कैसी है। आगे चलते हैं। तो ये जो है, अब तक हमने देखे परिमाण, आरोग्य के परिमाण।
और मैंने बार बार आपको क्या बोला, इसके साथ के पोषक अच्छा न्यूट्रिशियस आहार लेना चाहिए, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। तो इसके क्या प्रूफ है कि इससे इंसान अच्छे होते हैं। चलिए हम लोग नॉर्मल लोगों की छोड़ देते हैं, सेलिब्रिटीज को देखिए। देखिए अनिल कपूर है, या फिर फरहान अख्तर है, या फिर ये शिल्पा शेट्टी है, या फिर हेमा मालिनी है। ये लोग हमेशा यंग ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है, ये अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं इसलिए। और उन्हीं के साथ अगर आप देखोगे, उन्हीं के जो है सेम एज के दूसरे एक्टर्स इन्होंने दिखाए हैं, वो किस तरीके से दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो है लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, या अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, इसलिए वैसे दिखते हैं, है ना। तो अभी का करंट हेल्थ सिनारियो हमारा क्या है? इन्होंने क्या कहा गया है, ये किसने किया है? अभी आप बोलोगे कि ये कहाँ से लेकर आए भाई नंबर? ये नंबर हमको दिए है एम्स ने, टेक्सास की एक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके इसको एक स्टडी किया था। एम्स क्या है? एम्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, जो डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, प्लस एक बड़े बड़े हॉस्पिटल की सुविधा जो है वो देते हैं, है ना, एम्स। तो ये काफी सीरियस बिजनेस है। अगर ये लोग किसी सर्वे को जारी कर रहे हैं तो वो सर्वे जो है वो काफी सीरियस सर्वे है ना, तो इसको हमको सीरियसली लेना चाहिए। तो ये लोग क्या बोलते हैं, 65% ऑफ शहरी जो लोग हैं हमारे, 65% शहरी लोग और 32% गांव के रूरल देहाती लोग जो है, उनके अंदर ओवरवेट या फिर ओबिसिटी की समस्या देखी गई है ना। और 75% जो है महिलाओं में, और 54% पुरुषों में जो है एब्डोमिनल, जो ट्रंक फैट वाली इमेज देखी थी ना हमने, है ना, हमारा दोस्त ढेरी। तो एब्डोमिनल ओबिसिटी जो है वो देखी गई है 75% महिलाओं में और 54% पुरुषों में। और इन्होंने क्या देखा कि हमारे भारत में 10 में से 7 लोग ओबीस है, और 10 में से लोग माल नरिश है। कि माल नरिशमेंट जो है, इसका मतलब है कि शरीर को अच्छे जो है पोषण नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं का मतलब ये नहीं है कि माल नरिशमेंट मतलब आज तक हमने क्या देखा है, वो मेरे घाट में है ना, छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ पैर ऐसे एकदम, है ना, काड़ी हो गए है, पेट फूल गया है, इसको ही हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। वैसा नहीं है। माल न्यूट्रिशन अच्छे अच्छे घरों में देखा जाएगा, अच्छे अच्छे बहुत, मतलब गाड़ी बंगला कार सब कुछ है, लेकिन माल नरिष्ठ है। क्यों? खाने में अच्छा पोषण ही नहीं लेते। खाने में क्या है, पोषण ही नहीं लेते। पिज्जा बर्गर खाएंगे, तली तुली चीजें खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, कोई मतलब नहीं। आप दिन का 10,000 रुपए कॉस्ट वाला खाना खा रहे हो, कोई मतलब नहीं। उसके अंदर पोषण है क्या? काजू कतली खाते हैं ना हम लोग, क्या होता है उसके अंदर? थोड़ा सा प्रोटीन, बहुत ज्यादा एनर्जी। चॉकलेट खाते हैं ना, उसमें क्या होता है? थोड़ा सा प्रोटीन, बहुत ज्यादा एनर्जी, है कि नहीं? तो बैलेंस डाइट नहीं है वो किसी भी तरीके का हमको क्या बोलते हैं, पोषण देने वाला आहार नहीं है। तो अगर ऐसा ही आहार हम लोग खाएंगे तो क्या होगा? माल नरिशमेंट होगा, है ना, मतलब क्या होगा? कुपोषण होगा। कुपोषण का मतलब क्या है? पोषण का अभाव, है ना। तो अभी चलते हैं। तो ये हमने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में देखा, हमने कुपोषण क्या होता है, पोषण का अभाव, है कि नहीं, इसके बारे में भी देखा। तो अभी आप बोलोगे कि चलो आपने बोल दिया कि भाई हम हमारा जो खाना है वो हम ढंग से नहीं खा रहे हैं, पोषण शरीर को नहीं मिल रहा है, तो जरूरत क्या है शरीर को वो तो बताओ, है कि नहीं? वो तो हमको पता होना चाहिए ना। तो देखिए जरूरत अभी हम लोग देखेंगे कि हेल्दी बॉडी के खाने की जरूरत क्या है। हमारे एक टाइम के एक प्लेट खाने में 40% कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, मतलब जिनसे ऊर्जा मिलते। ये कहाँ से मिलते हमको? गेहूं, बाजरा, ज्वारी, है कि नहीं, चावल, इन सभी से मिलती है। पिष्टमय पदार्थ जिसको बोलते हैं मराठी में, या हिंदी में भी वही बोलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स 40% होनी चाहिए, जिनके अंदर हमारे 25 ग्राम जो है फाइबर होनी चाहिए। ये फाइबर क्या होता है? फाइबर ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर में जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होती। ये क्या काम करती है? हमारे शरीर के टॉक्सिन को पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में से, मतलब मुंह से लेके जहां से हम लोग वेस्ट निकालते हैं, वहां तक ये पूरे टॉक्सिन्स को बहा ले जाती है। ये फाइबर ये काम करता है। ये किस किस में होता है? जैसे कि हमारे शेंगादाने की छाल होती है, उसके अंदर भी होता है, ग्रीन सब्जियों में होता है, हमारे सैलेड में होता है। इसलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं
कि आप क्या करिए, खाने से पहले एक 10 मिनट थोड़ा सा सैलेड खाइए। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं फाइबर मिले शरीर को, है कि नहीं। हाइड्रेशन, अच्छा पानी पीना चाहिए वेट के हिसाब से। अपने कोच से बात करिए, कोच बताएंगे आपका वेट कितना है, पानी कितना पीना है। पीना ही पीना है, दिन में मेजर करना है इसको। 30% प्रोटीन हमारे खाने में होना चाहिए। 30% गुड फैट्स होने चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 भी होना चाहिए। उसके साथ क्या होना चाहिए? मिनरल्स, वाइटामिन और मिनरल्स होने चाहिए। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। अब ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, है कि नहीं? नए नए अरे बाबा, हमारे प्रेजेंटेशन में एक तो नया वर्ड आएगा ही हर स्लाइड पे, आपको कंफ्यूज करके छोड़ेंगे, सोने ही नहीं देंगे। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपने एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम सुना होगा ना, काफी ज्यादा एडवर्टाइज में वगैरह, तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। जो प्लांट से मिलते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों से मिलते हैं, इनको बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये हमारे बॉडी की एजिंग की प्रोसेस को कम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं। तो ये हमको मिलने की जरूरत है। उसके साथ हमको क्या जरूरत है? हमको एक्सरसाइज करना है, ढंग का पानी पीना है, और हमको 8 घंटा नींद लेनी। कोई भी चीज मार खा के मुझे ये नहीं बोलने का है, अरे मेरे को 6 घंटे में एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, 7 घंटे, 4 घंटे में फ्रेश हो जाता हूँ। कोई कोई जरूरत नहीं, 8 घंटा नींद लो। ऐसी कोई दुनिया डूबने नहीं वाली है अगर आप नहीं सोओगे तो अच्छी नींद लेनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, अच्छा पानी पीना है। और ये सारा जो है खाने का ये परिमाण होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर हमको हेल्दी रहना है, आरोग्यवान रहना है, तो इसके लिए 6 जरूरत है। कौन सी? सनशाइन, घर के बाहर निकलना है ना। पानी अच्छे से पीना है, रेस्ट करना है, खुली हवा में जाना है, एक्सरसाइज करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट डाइट अच्छा लेना है। न्यूट्रिशियस सकस आहार, सकस संतुलित आहार लेना है। तो क्या कहते हैं, एक्सरसाइज जो है किसी राजा की तरह है, और जो सकस संतुलित आहार है वो किसी रानी की तरह है। अगर इनको एक साथ लाया जाए तो एक हमको हेल्दी जो है, हमको किंगडम मिलेगा, है ना। ये क्या है? ये अनहेल्दी हैबिट्स है हमारी लाइफ। कौन सी? बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, काम का, इसका उसका, चाय कॉफी पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना, बहुत ज्यादा स्वीट खाना, है ना। उसके वजह से ओबिसिटी, ओवरवेट हो जाते हैं। तो ये हमको क्या करना है, इसको हमको सोचना है कि इसमें से कौन सी चीजें हम लोग करते हैं। देखिए, स्ट्रेस अगर लेंगे तो काम तो होगा नहीं, आप खुद को जो है तकलीफ दे रहे हैं। वो बोलते हैं ना, चिंता और चिता, इन दोनों के बीच में बस एक अनुस्वार का जो है डिफरेंस है, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं, कि दोनों भी इंसान को जलाते हैं, एक अंदर से जलाता है, एक बाहर से जलाता है कि नहीं। तो इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? टी या कॉफी। टी या कॉफी क्या होता है? टी और कॉफी एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर एनर्जी ही एनर्जी है, पोषण कुछ भी नहीं है। तो जब आप ये चीज लोगे अपने शरीर में, तो आप अपने शरीर में एम्प्टी कैलोरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप डालोगे, और आपके शरीर की जो अवस्था है वो बिगड़ जाएगी। अल्कोहल जो है, उसके वजह से देखिए बाकी के डैमेज तो होते ही है, लेकिन सबसे ज्यादा शुगर जो है वो अल्कोहल में होती है। क्यों? क्योंकि ये बनता है किन चीज से? ग्रेन से बनता है, या फिर फ्रूट से बनता है अल्कोहल, है कि नहीं। तो ग्रेन और फ्रूट में तो शुगर है ना, है वो कहाँ जाने वाली है? वो इसी में आती है। तो लोगों को ये पता नहीं होता है, काफी ज्यादा डायबिटीज होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं, या फिर जिनको काफी ज्यादा समस्या है, वो भी लोग अल्कोहल पीते हैं, और उनको बोला गया अरे भाई नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। होता है, इसके अंदर जो है होता है। और सिगरेट से तो 150 के ऊपर या फिर ऐसे कुछ हार्मफुल केमिकल जो है शरीर में जाते हैं। स्वीट्स जो है, आजकल का जो है लाइफस्टाइल ऐसे हो गया, क्या कोई मर गया तो भी स्वीट मिलेगा, कोई जी गया तो भी स्वीट मिलेगा, हर बात पे हम लोग स्वीट खाते हैं। क्या शरीर को उतनी एनर्जी की जरूरत है? आज ही आपको क्या करना है ना, सुबह से लेके शाम तक आप लोग क्या खा पी रहे हैं ना, उसका एक जो है कैलकुलेशन करिए। जाइए, हमारे पास स्मार्टफोन है, उसके ऊपर गूगल है, गूगल में जाइए, डालिए एक चाय में कितनी कैलोरीज है, उसको कैलकुलेट कीजिए, है ना। और उसको अपने बीएमआर से कंपेयर करिए, कितना डिफरेंस है। आपको पता चलेगा हम लोग बहुत एक्सेसिव कैलोरीज ले रहे हैं, और वो स्वीट से ले रहे हैं। स्वीट हर किसी को पसंद है, थोड़ा खाइए ना। या फिर अगर स्वीट खाया है तो थोड़ा चलने के लिए जाइए, उस कैलोरीज को अपने शरीर में जो है मेटाबोलाइज करिए। मेटाबोलाइज करना मतलब क्या है? अगर मैंने ज्यादा ऊर्जा ली है तो मैं ज्यादा ऊर्जा खर्च करूंगा, तो क्या होगा? शरीर में ऊर्जा आएगी, लेकिन वो खर्च हो जाएगी, शरीर से वो ऊर्जा पास होगी। उसको मेटाबोलाइज करना बोलते हैं, कैलोरीज को। तो ये हमको करना है। आगे चलिए। तो
हम लोग कर क्या रहे हैं अभी, ये सब देखा हमने। तो अभी हम लोग आ गए डाइट के ऊपर। हमारे जो 6 हैबिट्स थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट मैंने बोला डाइट, पोषण, है कि नहीं। क्यों सोचना है पोषण के बारे में अभी, अभी ही क्यों सोचना है, क्यों? क्योंकि अभी की जो है ये समस्या एक अलग तरीके की समस्या। कौन सी पता है? जो फूड हमें मिल रहा है, जो खाना हमें मिल रहा है, उसी में काफी ज्यादा तकलीफें है, उसी के अंदर काफी ज्यादा कमियां हैं। क्यों है? क्योंकि आजकल क्या होता है, जिस तरीके से इस फूड को उगाया जाता है ना, जैसे कि बार बार फसलें लेना, फसल लेते वक्त केमिकल्स का यूज करना, जिसकी वजह से इनकी पोषण की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। पोषण कम हो चुका है फूड के अंदर, प्लस केमिकल्स बढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर आप दूध ले रहे हो, तो जो जर्सी गाय होती है या फिर भैंसे भी होते हैं, इन लोगों को हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि ये ज्यादा दूध दो दे। और इनको क्या दिया जाता है, मकई से या फिर ऐसे जिसमें काफी ज्यादा ग्लूटेन हो, ऐसा इनको चारा दिया जाता है, जिसके वजह से इनके दूध में काफी ज्यादा फैट होती है। इतनी फैट जो है, इतनी जो फैट आपको दूध में दिख रही है ना, ये एबनॉर्मल फैट है। आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी अपने देसी गाय का दूध देखिए जो सुबह सुबह निकाला हो, उसको उबालिए, इतना ज्यादा उसके ऊपर मलाई आएगा ही नहीं। अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि वैसे ये जानवरों को वैसा खाना भी दिया जा रहा है, फैट से भरा पूरा खाना भी दिया जा रहा है, और उनको हार्मोन के इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप अगर अपने शरीर में लोगे, तो क्या आपको लगता है आप हेल्दी रह पाओगे? नहीं। स्टोरिंग, किस तरीके से फूड को स्टोर किया जा रहा है, केमिकल्स के साथ स्टोर किया जा रहा है। कुकिंग, कुकिंग की बदल ही गया है पूरा, बदल, फ्रिज आ गए। रात में आटा गूंद के रख देते, सुबह उसकी चपाती बना के खाते। सत्यानाश खुद के शरीर का करते हैं कि नहीं? ये कर रहे हैं ना, 2-2 3-3 दिन तक खाना ठंडा करके रखते हैं और खाते हैं, है कि नहीं? ये कुकिंग में आता है ना। सुबह हम लोग जो काम के लिए जाते हैं, ऑफिस के लिए लोग जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सुबह 6 बजे खाना बनता है, घर से निकलते हैं, 2 घंटा ट्रैवल करके ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, दोपहर के 1 बजे खाना खाते हैं। 6 से 1 कितने घंटे हो गए, मेजर करो। खाना इतने देर से खाने वाली चीज है, तो उसमें से पोषण कहाँ से मिले? इसलिए हमको, हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है हमारे फूड की वो डिप्लीट हो चुकी है। इसलिए हम लोग एक अच्छे न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे हमारे फैमिली में कुछ सुपर हीरोज है, देखिए इनके यहाँ पे पिक्स लगे हुए। तो ये जो सुपर हीरोज है, इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने अपने जो है लाइफ में एक जबरदस्त बदलाव लाया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने लाइफ में एक अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी के अपने शरीर, अपने आप में काफी ज्यादा बदलाव लाया है। तो हम लोग देखेंगे कोई है जो अपने अनुभव शेयर करेगी, है क्या कोई? कोई है जो अपने अनुभव शेयर करेंगे? ओके, योगेश मैम। राम सर, आप ये शेयर करेंगे क्या फॉर आफ्टर? यस, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम। यस, कैमरा मेरा अभी कैमरा भी ऑन हुआ है ना? ओके। हाँ, तो अभी ऑन मेरा है। नाम भाग्यश्री राहलकर है। तो जैसे आज आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिसने भी बुलाया है, तो उनको थैंक यू बोलना है, क्योंकि मेरी भी लाइफ एकदम से चेंज हो गई थी जब मैं ये हैप्पी टू हेल्प सेशन मैंने अटेंड किया था। क्योंकि मेरी शुरुआत यही से हो गई थी। ये देख सकते हो आप कि किस तरीके से मेरी हालत हो गई थी। चेहरे से ही दिखाई दे रहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस था, उसके बाद में स्किन प्रॉब्लम था, उसके बाद में हेयर फॉल हो रहा था, बारीक छोटी छोटी चीजें याद नहीं रह रही थी, स्वेलिंग, चिड़चिड़ापन, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से मुझे जूझना पड़ रहा था। और इस वजह से, और उसके साथ में बढ़ता हुआ वेट, क्योंकि थायराइड था थायराइड में हम अगर हम हवा भी खाते हैं तो ये हमारा वेट जो है वो बढ़ने लगता है, बढ़ते रहता है अगर कुछ खाते भी नहीं है तो इस तरीके से मेरी हालत हो गई थी, और क्या करे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वेट, जिससे भी वेट कम होता है मुझे पता चलता था, मैं तुरंत वो करने के लिए जाती थी, जैसे कि स्विमिंग क्लास, योगा क्लास, जुम्बा क्लास, एरोबिक्स क्लास, सब क्लास, डांस क्लास मैंने लगाए थे, क्योंकि वेट कम हो जाए, और डांस मेरी हॉबी भी थी। लेकिन तब मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब करने के बाद, लेकिन मेरा वेट जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था।
क्योंकि बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही थी, लेकिन एक एक मिनट, हाँ जी हाँ। तो बहुत सारी चीजें मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा वेट जो है वो कम नहीं हो रहा था, फ्रेश लग रहा था। फिर उसके बाद में जब मैंने ये हमारा चाय और ब्रेकफास्ट चेंज किया और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाई, तो तब से जो है मुझे बहुत फर्क पड़ने लगा। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं बोलूंगी क्योंकि मेरा मेन फोकस जो था तो वेट कम करना था। बाकी मुझे प्रॉब्लम से कुछ ये नहीं था, लेना देना नहीं था। मेरे मैं वेट के बारे में बहुत कंसर्न थी। तो स्टार्टिंग में 3 साढ़े 3 महीने तक मेरा वेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे बाकी जो प्रॉब्लम्स थे, जैसे मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस बैलेंस हो गया था, बाल अच्छे हो गए थे, स्किन अच्छी हो गई थी, मैं जो छोटी छोटी चीजें भूल जाती थी वो मुझे याद रहने लगी थी, चिड़चिड़ापन कम हो गया था। और फिर उसके बाद में जो है थायराइड होने के कारण मेरा जरा सा देर से वेट लॉस का रिजल्ट आया। और फिर उसके बाद में 4 किलो 3 किलो ऐसे धीरे धीरे करके 9 से 10 किलो का मैंने हेल्दी फैट लॉस किया है, मैं बोलूंगी। और मैंने कभी भी ये फोरम जो है मेरी टैबलेट ज्वाइन कम हो जाए इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था। इसलिए मैंने ये मेरा ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन फिर भी मेरी 100 mg की जो टैबलेट है वो धीरे धीरे करके 75 50 उसके बाद 25 इस तरीके से मेरी टैबलेट जो है लास्ट जनवरी से बंद हो गई है। यानी या अब लगभग 1 साल हो रहा है कि मैंने एक भी टैबलेट थायराइड की ली नहीं है, फिर भी मुझे बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा है। सो थैंक्स टू दिस फोरम, यहाँ पे हमें नॉलेज भी मिलता है क्या खाना है, किस तरीके से खाना है। और थैंक्स माय कोच जिसने मुझे इस फोरम पे जो इनवाइट किया था। और थैंक्स गोविंद सर, बहुत अच्छी तरीके से आप सेशन ले रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलिए अब चलते हैं प्रमिला मैम के पास, काफी दिनों बाद दिख रहे हैं मैम। बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग, आवाज येत आहे सर? आवाज येतोय मॅडम, बोला। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मी गुड प्रमिला मॉर्निंग। डहाके हिंदी में बात करना है ना? मैं नाही प्रमिला नाही, मराठी तो नाही बोला, काय हरकत नाही मॅडम। प्रमिला डहाके कामठीवरून बोलत आहे। माझी कोच डॉक्टर निर्मला तेलरांदे आहे। या फोरमला जॉईन व्हायचे कारण म्हणजे मला माझे वजन वाढलेलं होतं आणि मला खाली बसता उठता येत नव्हतं, कमळ यूज करायला लागत होतं आणि आंघोळ केली? वारंवार सर्दी खोकला व्हायचा मला आणि नेहमी मला मग सर्दी खोकला झाला की मेडिसिन घ्यावं लागत होतं मला आणि मला फ्रोझन शोल्डरचा पण त्रास होता. त्याच्यामध्ये मला म्हणजे काहीच हालचाल येत नव्हती आणि मला खूप ॲलोपॅथिक मेडिसिन घ्यावं लागत होतं सर्जनचं, पण मला काही आराम नव्हता. हा माझा पर्सनल रिझल्ट आहे. त्याच्यामध्ये माझा 10 केजी हेल्दी फॅट लॉस झालेला आहे आणि जे माझे प्रॉब्लेम होते पूर्ण आपला चहा नाश्ता रिप्लेस केला. तेव्हापासून माझं एनर्जी, फिटनेस खूप छान स्टॅमिना वाढलेला आहे आणि थँक यू माय कोच. आता मला कोणतं पण मेडिसिन घ्यावं नाही लागत आहे आणि जो चाय नाश्ता रिप्लेस केला त्यापासून मी फिट अँड फाईन आहे आणि माझ्या शिफ्ट ड्युटी करून पण मी छान ॲक्टिव्ह आहे आता. थँक यू माय थँक्यू कोच. थँक्यू सो मच मॅम। थँक्यू थँक यू सो मच। गोविंद सर. वेळ काढला तुम्ही इतका आणि आम्हाला वेळ दिलात। पुढे जाऊयात। विल गो अहेड, हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग बात करेंगे अनुपमा जोशी मैम, उसके बाद मनोज सर और उसके बाद हमारे स्टार कोच आनंद सर के पास जाएंगे सबसे लास्ट में, है ना। क्योंकि क्या करते हैं ना हम लोग, स्वीट होता है ना वो लास्ट में खाते हैं, वैसे हम लोग आनंद सर से लास्ट में बात करें। हॅलो हॅलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माझं नाव गुड मॉर्निंग मैम। जोशी. आवाज येतोय ना? आवाज येतोय मॅम। हा, मी अनुपमा जोशी. मी आपल्या हेल्दी बास्केट फॅमिलीशी मागच्या 2 वर्षापासून जॉईन आहे आणि इथे यायचं कारण म्हणजे जसं सगळं सराठी जसं सांगतायत आता, जे सराठी एवढं आपल्याला समजावून सांगितलं व्यवस्थित, हेच मी ऐकलं होतं. आणि इथे येण्याचं कारण महत्वाचं होतं म्हणजे माझी ऍसिडिटी. मला अति भयंकर ऍसिडिटी होती. अ, बाकीचे तर खूप छोटे छोटे प्रॉब्लेम होते मला, पण ऍसिडिटीमुळे एवढी मी कंटाळले होते की मी सध्या औरंगाबाद मध्ये राहते. तर मी म्हणजे आयुर्वेदिक तर घेतच होते औषधं, पण ॲलोपॅथीचे सगळे डॉक्टर्स मला मी ट्रीटमेंट घेतलेली होती. म्हणजे माझे गॅस्ट्रोस्कोपी, इंडोस्कोपी हे सगळे प्रकार झाले होते. म्हणजे मी कंटाळे होते अगदी ऍसिडिटीला.
रोज मी बाकीचं तर तिखट वगैरे खाणं तर बंदच होतं, पण दूध पोळी डॉक्टरने शेवटी सांगितलं होतं किंवा मी माझ्या मनानच काहीच सहन होत नाही म्हणून फक्त दूध पोळीवर आलेले होते. पण शेवटी काय झालेलं होतं, डॉक्टरनं मला दूध सुद्धा बंद करायला सांगितलं होतं, की रात्रीचं दूध खायचं नाही, प्यायचं सुद्धा नाही. त्यामुळे जास्त ऍसिडिटी वाढते. आणि ऍसिडिटीमुळे मला परत इचिंग वाढलेली होती. कारण मी एवढे औषध गोळ्या झालेल्या होत्या माझ्या मेडिकल एक मी म्हणते की जसं आपल्या हर्षल सरांचं मेडिकल आहे त्याप्रमाणे माझ्या पोटामध्ये एक मोठं मेडिकल झालेलं होतं. कारण माझे एवढे डिसीज होते की ते मला मेडिकल घेतल्याशिवाय पर्यायच नव्हता. मी रोज रात्री अगदी फक्त 2 किंवा 3 तास झोपू शकत होते. कारण सारखं ऍसिडिटी, जळजळ, उठून बसणं, गरळ्या येणं, बाहेर थोडंसं काही बाहेरचं काही खाल्लं की मला व्हॉमिटिंग होणं. तर मग मला माझी मैत्रीण भेटली नंतर मला भाग्यश्री मॅम भेटल्या आणि मला त्यांनी आपल्या हेल्दी चाय नाश्त्याबद्दल सांगितलं. तर मला सुरुवातीला थोडंसं भीती वाटली की एवढं सगळं आपण घेतलं आता एवढं आता कंटाळा आला होता पण मी म्हटलं घेऊन पाहावं. एक 15 दिवसातच माझ्या ऍसिडिटीला थोडीशी कमी झाली आणि नंतर मी परत दुसरा सेट घेतल्यानंतर माझं 1.5 महिन्यातच ऍसिडिटी माझी जवळपास 90% कमी झाली. आणि नंतर मला खूप आनंदी आणि खूप हायसं वाटू लागलं कारण मी झोपू शकत होते, खाऊ शकत होते आणि माझी इचिंग सुद्धा थोडी थोडी कमी होत गेली माझी कारण पूर्ण अंग माझं असं रक्त यायचं अंगातून खाजून कारण माझं मेडिकलच तसं झालेलं होतं. तर त्यामुळे मी आता ह्या फॅमिलीला जोडल्यामुळे आणि आपलं हेल्दी चहा नाश्ता घेतल्यामुळे माझे छोटे छोटे खूप प्रॉब्लेम होते. मला पायांना भेगा होत्या, मला हातापायांना मुंग्या येत होत्या, माझ्या खूप इचिंग असल्यामुळे काय फोड झालेले होते अंगावर. तर तेही पण झालं. ते माझं खूप सगळं अगदी जादूची कांडी फिरवतात त्याप्रमाणे माझं सगळं शरीराचे बदल झाले आणि म्हणून ह्या मी न्यूट्रिशन फॅमिलीला मी तर स्वतः घेते आणि माझ्या सगळ्या फॅमिलीला जवळपासचे आप्तेष्ट नातेवाईक यांना माझा रिझल्ट पाहूनच अगदी ते हे झाले आहेत आणि ते सगळेजण घेतात. थँक्यू माय फॅमिली, थँक्यू माय कोच आणि थँक्यू आपलं न्यूट्रिशन. खूप सुंदर. थँक्यू गोविंद सर. खूप सुंदर तुम्ही माहिती देतात. थँक्यू इन्फॉर्मेशन मॅम. प्रवासात असूनही तुम्ही आमच्यासाठी वेळ दिलेला आहे. थँक्यू सो मच. आता जाऊयात आपण मनोज सरांच्याकडे. येस सर, बोला सर. हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मनोज चौहान है। मैं औरंगाबाद अपना ये सॉरी छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग करता हूँ। मुझे भी ऐसी इश्यू थी, मेरा पेट भी बढ़ गया था। मेरे मेडिकल स्टोर वजह से मुझे बैठने का यानी बैठे का काम था। तो मेरा भी पेट बहुत 95 kg वेट हो गया था मेरा। तो मैंने भी ये जो न्यूट्रिशन है वो मैजिक वाला न्यूट्रिशन, वो जादू की कांडी का ये मेरे शरीर पे ऐसा हुआ कि मैंने अभी पहले 3 महीने में मैंने 15 kg फैट लॉस किया मैंने। और मेरे हेयर भी बहुत यानी ये हो रहे थे, टूट रहे थे और गल रहे थे। तो अभी मुझे ऐसे इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला मुझे कि बहुत ही बढ़िया। मुझे अभी पहले मेडिकल स्टोर वजह से मैं खुद को मेरा फिट रखना चाहता था मैं। तो मेरा बैठे काम वजह से मेरा बहुत वेट भी बढ़ गया था। तो मैंने यानी पहले से फिट रहने की आदत थी। कोविड के कारण मेरा वेट बहुत ये हो गया था, वेट बढ़ गया था। तो मुझे ये चाय नाश्ता मिलने से मैं बहुत हैप्पी और फील करता हूँ। और मैं मेरे कोच हर्षद सर और भाग्यश्री मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और क्योंकि मुझे अनहेल्दी हो गया था मैं, मुझको चलने में तकलीफ, उसके बाद कुछ बिना वगैरह चढ़ने में सब भाप वगैरह लगती थी। और बहुत सारी तो ये हो गया था, अनहेल्दी हो गया था मैं। लेकिन ये चाय नाश्ता शुरू करने से शुरू होने से बाद में 3 महीने के बाद में मैंने 15 kg फैट किया है मेरा। और हेयर भी मेरा बहुत शांत हो गए अभी। यानी मेरे हेयर लॉस अभी कुछ भी होता नहीं, मेरा हेयर लॉस अभी यानी बहुत बढ़िया है। यानी हेयर मेरे नए नए हेयर भी आ रहे हैं अभी। और मुझे बहुत प्राउड फील लगता है कि मैंने खुद यानी
ये इमेज किया कि मेरा बहुत अच्छे से अभी मैं लोगों को भी हेल्प करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि ये चाय नाश्ता बहुत बढ़िया है, तुम ले सकते हो। और इसलिए मैं ऐसे लोगों को करता हूँ, हेल्प करता हूँ। इसलिए मैं मेरे कोच और हर्षद सर और भाग्यश्री मैम का बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ। और मैं सॉरी अपना अपना गोविंद सर से भी बहुत बढ़िया अपना सेशन चालू है। तो ऐसे ही ठीक है, इतना ही बोल के मैं मेरा रिजल्ट शेयर कर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपको प्राउड होना ही चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरीके से खुद में बदलाव लाया है, और आपने इतने अच्छे से हमको बताया कि आपने अपने लाइफ में कैसे बदलाव लाया है ना, तो आपको प्राउड ही यस होना सर। चाहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जबरदस्त बदलाव किया है, बिफोर आफ्टर में दिख रहा है। एंड हाँ थैंक सर। यू टाइम निकाल के हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच सर। तो अभी चलते हैं यस सर। हमारे आज की जो है स्वीट डिश जो है आज के फोरम की, उसकी तरफ हम लोग जाएंगे। डॉक्टर आनंद सर मेरे सुपर कोच, उनसे बात करेंगे। जब भी बात करते हैं कुछ नया हम लोग सीखते हैं। तो सर, स्टेज इज योर्स। यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। गोविंद सर, देखिए कि मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और इस फैमिली से मैं गए 2 साल से ज्वाइन हो चुका हूँ। पहले तो डॉक्टर रमा मोरे जो हमारे मैडम है वो ज्वाइन हो चुके थे। फिर यहाँ पे मेरा खुद का हॉस्पिटल, यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल, और उसके साथ मैंने कुछ आरोग्य अमृत, आरोग्य के संविधान, ऐसी किताबें भी लिखे हैं। वो सब करते करते मेरा खुद का भी इतना जबरदस्त ये वेट बढ़ चुका था कि मेरा जो वेट था तो वो 87 किलो हुआ था। लेकिन मैं ऐसे ही हैप्पी हेल्प सेशन में बैठा था और मुझे पता था कि मेरा वेट 65 से लेके 68 तक रहना चाहिए। और ऐसी अवस्था हुई थी मेरी कि हाथपाय दिसती काड्या पोटे भासेचा नगरा, यानी पेट के ऊपर मैं 2-2 सिलेंडर का बोझा लेके चलता था, जिसकी वजह से मुझे घुटनों में दर्द होना, बाकी का ये सभी चीजें शुरू हो रही थी। तो ये देखिए कि मैं खुद एक मेरा फोटो दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। यस, देखिए, एक मिनट। यस, तो ये मेरा फोटो है। तो इसमें देखिए मैं पहले कैसा था कि हाथपाई दिसती काड़ा पोटे भासे ऐसा नगारा, यानी 2-2 सिलेंडर का बोझा जब मैं पेट के ऊपर लेके चलता था तो मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ था, जब मेरा कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर भी ऊपर से ऊपर के साइड को था। और ये फिर बाद में यहाँ पे जैसी अवस्था मेरी थी कि छोटे बच्चे चिंगम खाते और टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देते, तो इस तरह से मेरी अवस्था चिंगम जैसी हुई थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो अपना चाय नाश्ता है, जो हम सुबह का सखत संतुलित पोषक आहार जिसे बोलते हैं हम, और इसकी वजह से जो मेरा हेल्दी फैट लॉस हुआ और उसके साथ जो मेरे मसल गेन भी हुआ है, बोन मास भी बहुत अच्छी तरह बढ़ चुका है। इसलिए मेरा चिंगम से लेकर सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी हैप्पी हैप्पी हेल्थ बास्केट फैमिली की वजह से हुआ है। और इस तरह से हम इस यहाँ पे मॉर्निंग कॉल में वर्कआउट अच्छी तरह से करते हैं, जिसकी वजह से मेरा हेल्दी फैट लॉस भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और यस, हमारे मैडम भी बताएंगे। अभी हम यस हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। यस यस मैं इस फैमिली में आई थी। मेरे फ्रेंड है डॉक्टर तेजस्विनी, उनका स्टेटस देखे आई क्यों थी तो मेरा पेट कम करने के लिए, क्योंकि जो दिन भर पेशेंट देखने पड़ते थे मुझे, और जो डिलीवरी के पेशेंट रहते हैं वो रात में ही रहते थे, तो वीक में 3 से 4 बार मुझे जागरण ही रहता था। टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, पानी टाइम पे पीना नहीं। अगर टेबल पे पेशेंट ले ले आप डिलीवरी के लिए, तो उस पेशेंट को मैं लिक्विड पिलाती थी लेकिन खुद नहीं पीती थी, क्योंकि मास्क और कैप और ग्लोव्स हाथ में रहते हैं। यस, तो उसकी वजह से जो मेरा बिगड़ा हुआ हेल्थ होने लगा था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं हम दोनों में कंपटीशन लगी थी किसका बड़ा पेट होगा। तो यस, और मेरे पेशेंट भी पूछते थे मैम आप कितने मंथ की प्रेग्नेंट हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो यस, अभी इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हमें हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारा मसल का वीकनेस भी बहुत है। तो मैंने हेल्दी 8 kg फैट लॉस किया है। ये मेरे बच्चे हैं, ये जो 2 बच्चे हैं मेरे, इनमें 3 साल का अंतर है लेकिन लग नहीं रहा है। तो छोटा वाला जो है, मतलब एक ही प्रकार का अन्न खा के मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा वाला वेट बढ़ा रहे थे, और जो मेरा बड़ा वाला बच्चा है उसका वेट कम हो रहा था, वो माल नरिश था। तो अभी ये न्यूट्रिशन के साथ में उन दोनों का भी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अभी वो हॉस्टल पे है लेकिन फिर भी अपना न्यूट्रिशन नहीं वो गवाते हैं। यस, तो मेरा जो बड़ा वाला है 8 kg हेल्दी वेट गेन हुआ है, और छोटा वाला है उसका फैट लॉस हो चुका है। यस राम सर,
प्रीवियस फोटो दिखाइएगा आपने अभिनव का। यस, तो ये जो यस और एक फोटो है। यस, ये हमारा स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आपको डालती हूँ। यस, तो अब उनका जो है एकेडमिक करियर और फिजिकल जो हम बोलते हैं मतलब स्पोर्ट में जो करियर है उनका बहुत ही जबरदस्त हो चुका है। अब आप बोलेगे मैम हम तो बच्चों के सब खिलाते हैं फिर भी, लेकिन अपना जो मतलब अन्न है उसमें ज्यादा पोषण अभी नहीं है, क्योंकि जो केमिकल युक्त, जो गोविंद सर ने बताया है कि केमिकल युक्त फर्टिलाइजर जो रहते हैं वो भी है। दूसरी चीज ये है कि अभी सॉइल में उतना न्यूट्रिशन नहीं है जो पहले था। तो अभी असं म्हणतात ना मराठीतून, विहिरीत नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार, तो सेम उसकी वजह से ये कंडीशन हो रहा है। ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे छोटे वाले का। अभी स्पोर्ट में उसने अभी और एक रिसेंट कबड्डी में मेडल मिलाया है और पढ़ाई में भी वो बहुत आगे है। और ये जो दो एनर्जी लगती है ये न्यूट्रिशन लगता है। न्यूट्रिशन जो लगता है अपना फिजिकल और जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में, तो जरूर ये न्यूट्रिशन का बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ में अपना ये जो हेल्थ बास्केट फैमिली है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक सबके लिए हेल्थ गाइडेंस करते हैं और सबकी लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए, आइडियल किस तरीके से हम उन्हें हैंडल करते हैं, ये सिखाते हैं। तो यस, थैंक यू ऑल फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। और किसी ने बिलीव नहीं करना है, क्योंकि आपका जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बाद में गोविंद सर अनाउंस भी करेंगे जो अब तक लोग हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट। यस, ओवर टू गोविंद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। टाइम निकाल के आपने हमारे साथ जो है रिजल्ट को शेयर किया है, और इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। देखते हैं आगे चलते हैं। अभी हम लोग आगे जाएंगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे, तो बने रहिए, स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। हमारा रिकॉर्ड है कि हम लोग स्क्रीन में हर एक स्लाइड पे नया वर्ड आपको सिखाने वाले हैं, है कि नहीं? तो चलते चलते। तो क्या है ये जो चाय नाश्ता, सब लोग बोल रहे चाय नाश्ता बदल दिया, मैंने भी चाय नाश्ता बदला है ना। तो ये क्या है, क्या क्या चाय नाश्ता बदला मतलब क्या, कि टाटा टी से चले गए रेड लेबल पे? नहीं, ये अलग है। अभी जो है हमने क्या बोला कि हम हमारे फैमिली में क्या सीख रहे हैं, हम हमारे फैमिली में हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल सीख रहे हैं। मतलब क्या है कि हम लोग हमारे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और सकस संतुलित आहार कैसे लेना है ये सीखते हैं। तो ये सकस संतुलित आहार, ये जो चाय नाश्ता है, ये क्या है, ये सेल्युलर न्यूट्रिशन है। मतलब क्या कि हमारा जो शरीर है उसकी सबसे बेसिक एंटिटी, मतलब क्या है कि हम लोग जब घर बनाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ईंट लगाते हैं, कि नहीं? वैसे ही हमारे शरीर जो है उसकी एक बेसिक जो चीज है वो है सेल, है ना। इसको बोलते हैं सेल, पेशी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सेल या पेशी, ये काफी सारे एक साथ आके बनता है एक टिश्यू। और ये टिश्यू जो है काफी सारे एक साथ आके बनता है एक ऑर्गन, है ना, अवयव जिसको बोलते हैं। और ये काफी सारे अवयव होते हैं, काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं, एक साथ आके हमारी बॉडी बनती है। तो सोचिए, जब मैंने आपको ये बताया ना बॉडी एज के स्लाइड में, कि हमारा शरीर जो है एक सुपर मशीन है जो अपने आप को रिपेयर करती है। वो कहाँ पे रिपेयर करती है? वो करती है सेल्स को रिपेयर, वो करती है पेशियों को रिपेयर करती है। तो ये जो पेशी है उसका पोषण होना काफी जरूरी है। और ये जो चाय नाश्ता सब लोग बता रहे हैं, ये क्या करता है, ये सेल्यूलर लेवल पे, सेल के लेवल पे जाके बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, बॉडी को पोषण तत्वों को पहुंचाता है। सेल सेल के लेवल के जा तक, सेल की लेवल तक जाके बॉडी को पोषण तत्व देता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी की जो सिस्टम है वो अंदर से काफी है। तो अभी आपने देखा होगा भाग्यश्री मैम ने सबसे शुरू में जिन्होंने बात करी वो भाग्यश्री मैम थी, है ना। तो उन्होंने बताया कि 3 से 4 महीने उनको कोई वेट लॉस का रिजल्ट ही नहीं दिखा था, या फिर उनका कोई फैट लॉस जो है, वेट लॉस नहीं बोलते इसको, फैट लॉस जो है वो कुछ हुआ नहीं था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ये हो रहा था, उनके बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो जितना डैमेज था वो पहले कवर हो जाता है और फिर बॉडी आती है बैलेंस में, है कि नहीं? तो ये हमारा सेलुलर न्यूट्रिशन है जो लोग ले रहे हैं। तो ये क्या है, चाय चाय जो बोल रहे थे हम लोग, तो ये क्या होता है, रेगुलेटरी है कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं अफरेज, है ना। तो ये क्या है ना, ये आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, ये आपके डाइजेशन को सुधारता है। और इसमें कितनी कैलोरीज है? सिर्फ 4 कैलोरीज। एक कप चाय में कितनी? 200 कैलोरीज है। इसमें कितनी? 4, मतलब 25 से 30 टाइम, 35 टाइम कम कैलोरीज आपको मिल रही है। एक अच्छा, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को ढंग से करता है। और ये आपको डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा है।
इसका तो एसिडिटी के लिए इतना जबरदस्त रिजल्ट है अफ्रेश का, कि मैंने खुद जब मैंने, देखिए मैं एसिडिटी के वजह से हो या कुछ हो, बचपन से मैं चाय ही नहीं पीता हूँ, और मैं ऑफिस में कॉफी पिया करता था रात में जब काम करता था, मतलब 10, 11, 12 के बाद, या फिर मैं 2 या 3 बजे तक काम ही करते रहता था। ये मेरी गलती थी, मैं ढंग से टाइम मैनेजमेंट नहीं करता था, उसके वजह से ये होता था। तो काफी ज्यादा मैं कॉफी पीता था, तो फिर क्या, दोपहर तो देखिए रात में नींद हुई, दोपहर में नींद आ गई, कॉफी पी लिया। तो ऐसा ज्यादा कुछ नहीं पीता था मैं, कम ही पीता था, बट मेरी एसिडिटी बहुत बढ़ गई थी। तो ये एसिडिटी जब से मैंने अफरेश पीना शुरू किया, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल सिखाई गई, इसका मतलब ये नहीं कि स्विच बदल गया, आप दूसरे दिन से बदल गए, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा तो कोई करेगा नहीं कि आपको बोल दे कि अरे आप कम सो रहे हो, कल से आप 7 घंटा सो, तो रात में आप आ गए अच्छे बच्चे की तरह 9:30, 10 बजे सो गए, खाना खा के 6, 7 बजे खाना खाया, एक चक्कर लगाया, और 10, 10:30 बजे आप सो गए अच्छे बच्चे की तरह दूसरे दिन से। ऐसे होगा क्या? ऐसे नहीं होगा। तो मेरी जो लाइफस्टाइल थी वो धीरे धीरे चेंज हुई। तो ये जो ट्रांजिशन का टाइम था, उसके अंदर भी ये अफरेज का जो है, उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा एसिडिटी में इससे राहत मिली थी, एसिडिटी और डाइजेस्टिव इश्यूज में। तो इतना जबरदस्त ये जो है, ये हमारा चाय है। और ये कैसे लेना है? ये गर्म पानी के साथ, आपके जो कोच है वो आपको बताएंगे कि कितना इसके अंदर क्वांटिटी डालना है, बस एकदम सिंपल। दूसरा, ये क्या है? ये हमारा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट क्या है? ये हमारा शेक है ना। जो लोग हमको जो लोग हमारे फैमिली से जुड़े हैं उनको पता होगा, या फिर आपके जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने भी बताया होगा कि ये जो शेक है इसके अंदर 119 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स है ना। जो हमने एक स्लाइड देखा था ना, कि 40% हमको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 30% हमको प्रोटीन चाहिए, 30% फैट चाहिए, ये सारी चीजें हमारे इस शेक के अंदर है। इसकी कैलोरी, इसके अंदर कैलोरीज कितनी है? 217 कैलोरीज है। और जो हमारा रेगुलर नाश्ता होता है, पोहा, इडली, ये वो, उसके अंदर कितनी होती है? 500 किलो कैलोरी होती है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि ये खाना बुरा है, पोहा मत खाइए, या फिर नहीं। अभी हमारी जरूरत क्या है इसको सोचिए। अगर हमको वजन कम करना है या फिर बढ़ाना भी है, तब के लिए हमको जरूरत किस चीज की है? हमको जरूरत है एक ऐसा पोषक आहार जो हमारे शरीर को पोषण दे, है ना। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना, कि पोहा में कितना प्रोटीन है, उसमें कितना विटामिन है, तो वो सब मिक्स करके खाओ। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो एक एकदम इजी आसान, इसको बना के पीने तक 3 या 4 मिनट का टाइम लगता है। मतलब 3 या 4 मिनट में आप अपने शरीर को एक जबरदस्त पोषण दे रहे हैं, जितनी शरीर को जरूरत है वो सारी चीजें मिल रही है, और कैलोरीज आपके शरीर में कम जा रही है। मैंने बोला था ना, मैंने इसके अंदर मेरे ख्याल से राम सर, मैंने वो बॉडी फैट के टाइम पे बोला था ना कि कैलोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, या फिर बीएमआर बीएमआर के टाइम पे बोला था कि कैलोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हमारी जितनी जरूरत है दिन की, उससे थोड़ा कम कैलोरीज लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी में से स्टोर्ड कैलोरीज जो है बर्न हो जाए। तो उसके लिए एक जबरदस्त जो है हमारा शेक जो है वो मदद करता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल खाने से 50% ही कैलोरीज आपके शरीर में जाती है। अगर आप जाके देखोगे ऑनलाइन, तो आपको पता चलेगा दिस इज अ नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट, बेस्ट ब्रेकफास्ट है हमारा। नंबर 1 जो है वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है ये। नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, पूरे वर्ल्ड में इसको माना गया है। मील रिप्लेसमेंट मतलब क्या है? कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर पोषण की कमी है, इसीलिए उस खाने को हम लोग किसी ऐसी चीज से रिप्लेस करेंगे जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलेगा। और ये हमारा ब्रेकफास्ट है, नंबर 1 ब्रेकफास्ट है इससे। और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। मतलब क्या है कि क्या होता है, देखिए खाना खाने के बाद आपके शरीर में कितनी जल्दी वो शुगर को, शक्कर को अपने शरीर में, ग्लूकोज को हमारे शरीर में रिलीज करता है, उसको बोल, उसके ऊपर डिपेंड होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो जितना कम रहेगा उतना अच्छा होता है। तो जो लोग डायबिटिक है, या फिर जो लोग जिन लोगों को काफी ज्यादा डायबिटीज की तरफ जाने के चांसेस है, जैसे कि ओबेस लोग हो गए, या फिर जिनके फैमिली में भी डायबिटीज की हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को ये खाना एक वरदान है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये ब्रेकफास्ट हमारा लेते हैं, तब क्या होता है, सुबह लेने के बाद 2 से 3 घंटे तक धीरे धीरे हमारे शरीर में ये एनर्जी को छोड़ता है।
तो इसके वजह से क्या होता है, ब्लड का शुगर जो है वो मेंटेन हो जाता है और बॉडी अपने आप को ढंग से मैनेज कर पाती है ब्लड शुगर को, है ना। तो काफी सारे डायबिटिक, जैसे हमारे माता जी को काफी ज्यादा डायबिटीज था, उनका तो मेरे ख्याल से फास्टिंग का 350 के ऊपर रहता था, 250 के ऊपर तो कभी नहीं गया। तो उनका भी काफी ज्यादा हमको जो है ट्रेंड चेंज कर दिखा। काफी ज्यादा उनका कैसे रहता था, एक दिन बहुत ज्यादा रह गया, एक दिन बहुत कम हो गया, 2 दिन बाद बहुत ज्यादा, 4-5 दिन तो बहुत ज्यादा रह गया, फिर कम हो गया, है ना। तो एक कंसिस्टेंट उनके शरीर में शुगर नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का जो है वो काफी ज्यादा, वो अपने डायबिटिक कंट्रोल के सेशन में आपको सुनने को मिलेगा, है ना। तो वो सारी चीजें इस खाने के वजह से नॉर्मलाइज हो गई। क्यों? क्योंकि ये खाना कंसिस्टेंट एनर्जी देता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पूरे। दूसरी चीज क्या है, ये लेबल लॉ को फॉलो करते हैं, लेबल लॉ, लेबल के जो लॉज है उसको फॉलो करते हैं। क्या है ये लेबल के लॉ? मतलब आपके खाने के अंदर क्या है वही आपके स्टिकर पे दिखाया जाएगा। इस डब्बे के अंदर क्या है वो सारी चीजें इस डब्बे के ऊपर लिखी गई होगी। तो आपको ये कभी नहीं मिलेगा कि ये जो हमारा ब्रेकफास्ट है इसके डब्बे के ऊपर ऊपर कुछ लिखा है अंदर कुछ अलग है, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, यूएस का लॉ है और इंटरनेशनल लॉ को ये अच्छे से फॉलो करते हैं, जिसको लेबल लॉ बोलते हैं। दूसरी चीज, ओवरडोज वाला एक लॉ होता है कि आप किसी भी खाने को या फिर किसी की भी दवाई को अगर ज्यादा प्रमाण में लेंगे तो आपके शरीर को डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसको भी ये हमारा खाना जो है वो अच्छे से फॉलो करता है। इसका भी गारंटी कंपनी लेती है कि अगर समझो मुझे 2 टाइम अगर ये ब्रेकफास्ट लेना है, उसकी जगह मैंने 6 टाइम ब्रेकफास्ट लिया, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो गया, बीवी से झगड़ा होगा, चलो मैं अभी क्या करूंगा, F1 खा के मर जाऊंगा करके मैंने F1 खा लिया, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बॉडी को ज्यादा अच्छे से पोषण मिलेगा। ठीक है, तो ट्राई मत करिए लेकिन, है ना। तो देखिए और एक चीज है कि यूएस का जो सीडीसी है, सीडीसी का मतलब क्या, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इसको बोलते हैं। मतलब किसी भी बीमारियों को कंट्रोल करना या फिर रोकना, इसका एक यूएस का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। इन्होंने हमारी ये जो हर्बल लाइफ का लाइफस्टाइल इंटरवेंशन प्रोग्राम है, जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो हम लोग देते हैं। हम राहू दे बेटा, राहू दे तिकडे। तो ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो है, इसका ये जो चेंज करने का हमारा प्रोग्राम है, इसको सर्टिफाई किया है डायबिटीज प्रिवेंशन के प्रोग्राम के लिए। मतलब किसी को डायबिटीज हो ही ना। देखिए डायबिटीज जो है वो देखा गया है ओबीस लोगों में या फिर जिनको अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, तो उससे एक डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाए वो आपको बोलेगा आपको डायबिटीज के चांसेस ज्यादा है। ऐसा उन्होंने बोल दिया, ये प्रोग्राम शुरू कर देना है। सर्टिफाइड है डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम यूएस गवर्नमेंट से, हमारा ये जो प्रोग्राम है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है हमारे, ये देखिए कौन है ये, मेरी कॉम है ना, सानिया नेहवाल है, हमारे विराट कोहली जी है ना। ये सारे लोग जो है ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये क्या करते हैं, ये खुद न्यूट्रिशन लेते हैं और फिर इसके बारे में लोगों को प्रमोट करते हैं कि हम लोग ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो आप सोचिए मेरी कॉम या फिर विराट कोहली, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वर्ल्ड के स्टेज पे जाके, ये पूरे दुनिया में जाके दुनिया के एथलीट्स के साथ अपने आप को compete करके अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो सोचिए ऐसे लोगों को अपने शरीर को कितना सोच समझ के रखना पड़ता होगा। तो ये करने के लिए इनको ये सकस संतुलित आहार जो है हमारा हर्बल लाइफ, ये इनको हेल्प कर रहा है। हर्बल लाइफ जो है ये इनको हेल्प कर रहा है और ये लोग इसको काफी प्राउडली एंडोर्स करते हैं। आगे कौन है, वर्ल्ड के नंबर 1 एथलीट कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इनकी एक खासियत है, ये जब तक किसी चीज को यूज नहीं करते उसको एंडोर्स नहीं करते। एंडोर्स मतलब इसके एडवर्टाइज करना, है ना। तो ये भी इसको यूज करते हैं। तो ये कौन कौन ले सकता है, ये बच्चे ले सकते हैं। मैंने अपने खुद के बच्चों में ये रिजल्ट देखा है। मेरे बच्चे काफी ज्यादा है ना चिड़चिड़े थे, है ना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, है ना, ऐसा आ के बीच बीच में डिस्टर्ब करते थे, है ना। तो ये सब मेरे बच्चे करते थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आता था। उनको काफी ज्यादा क्रेविंग्स होती थी चॉकलेट की, या फिर उनको काफी ज्यादा पैकेज फूड खाने की, या फिर बाहर जाके होटल में खाने की काफी ज्यादा क्रेविंग्स रहती थी। तो जब ये हमारा न्यूट्रिशन बच्चों के लिए वाला जो न्यूट्रिशन डायनो शेक जिसको बोलते हैं, वो जब से शुरू किया,
तब से बच्चों को एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स मिला, अच्छे विटामिन मिले, अच्छे मिनरल्स मिले। आपने देखा रमा मैम के बच्चों में तो काफी ज्यादा चेंज आया है, वैसे ही मेरे बच्चों में भी आया है। मेरे बेटे में और बेटी में दोनों में चेंज दिखाई दिया, और उनका एटीट्यूड भी काफी ज्यादा चेंज हो गया, बच्चों में काफी ज्यादा मैच्योरिटी दिखने लगी, है ना, जब ये लेने के बाद। ठीक है, तो ये बच्चों को काफी ज्यादा जरूरी है। टीनेजर्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, इनकी बॉडी में बदलाव हो रहे हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए, अच्छे से ढंग से काम करने के लिए जो है, ये हमारा चाय नाश्ता बहुत ज्यादा जरूरी है। अडल्ट जो है उनको जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये दिन से सुबह से लेके शाम तक ये काफी ज्यादा एंगेज रहते हैं। गोल्डन ईयर्स, गोल्डन ईयर्स मतलब क्या है? जिन लोगों की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, 60 के ऊपर वगैरह है, उनको भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनके मेटाबॉलिज्म का रेट कम हो चुका है, मतलब इनकी बॉडी जो है, ये रिपेयर होने की जो रेट है वो कम हो चुकी है ना। बॉडी में डाइजेशन की भी काफी समस्या आती है, न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब होने की भी काफी समस्या आती है। तो हमारा ये जो ब्रेकफास्ट है, ये जो हमारा शेक है, इसका पीडी का स्कोर 1 है। मतलब क्या है कि आप जितना लेने वाले हो शेक, वो पूरा 100% आपके बॉडी में एब्सॉर्ब हो रहा है। तो ये जो गोल्डन ईयर वाले लोग हैं, इनके लिए वरदान है। अगर ये इसको लेते हैं तो इनको अपनी बॉडी को अच्छे से मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा इनकी समस्या जो है वो कम हो जाती है इनके लिए, बॉडी अच्छे से मैनेज। एक्सपेक्टिंग मदर, जो माताएं गर्भवती है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्या करता है बच्चा, माता के शरीर से सारा जो है न्यूट्रिशन लेने वाला है। तो अगर शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए, तो ये न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे के भी ग्रोथ के लिए, बच्चे के भी वृद्धि के लिए काफी अच्छा होता है। जो लैक्टेटिंग मदर है, जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही है, उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि ये सारा पोषण तत्व दूध से बच्चों को मिलता है, और बच्चों का अच्छा जो है एक ग्रोथ होती है। सिक लोगों के लिए, जो लोग बीमार है, उनको पहले से ही डाइजेशन काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है, काफी ज्यादा दवाइयाँ वगैरह होती है, शरीर में काफी ज्यादा तकलीफें होती है। अनुपमा मैम ने बोला ना कि उन्होंने अलग अलग दवाइयाँ ली, तो उनको कितनी सारी तकलीफें हुई है ना, तो बीमार हो गई थी उन सारी बीमारियां दवाइयों से। जो लोग बीमार है, वो काफी वीक है, वो तो उनको ऐसा कोई पोषण चाहिए जो जल्दी से एब्सॉर्ब हो, और पूरे शरीर में अच्छे से एक जो है ये हमको इफेक्ट दे, है ना। तो इसलिए ये वरदान है किसी भी बीमार लोगों के लिए। जो लोग एथलीट्स है, जिनको अपना शरीर एकदम फिट रखना है, तो उनको क्या है, तो उनको अभी सोचने की जरूरत नहीं कुछ भी, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी शरीर को जितनी जरूरत है, वो सारी चीजें उनको एक ही जगह पे मिल रही है। तो हर कोई इसको यूज कर सकते है। तो आप बोलोगे कि ऐसा कोई है क्या जिन्होंने काफी देर तक यूज किया है? तो आप देख सकते हो, लेस्ली स्टैनफोर्ड जो है, इन्होंने हर्बालाइफ के जो प्रोडक्ट है वो पिछले 30 साल से यूज किए हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र बढ़ने के साथ इनमें काफी कम बदलाव आपको दिखाई देगा। तो ये पिछले 30 साल से मैडम जो है ये ले रही है, आप ढूंढ सकते हो। दूसरे कौन थे? एक जिम पोर करके है, जिनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने हेल्दी और सेफ फैट लॉस के लिए। तो आप सोचिए, 295 किलो का आदमी था, आइडियल वेट पे आ चुके हैं, और इन्होंने भी जो है अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को देख कर ही ये सारी चीजें करी है। तो ये सब जो है रिजल्ट्स आपने देखे, हमारे सुपर हीरोज से आप मिले आज। तो ये सब जो है ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहली चीज सबका संतुलित आहार, न्यूट्रिशन। दूसरी चीज वेलनेस कोच। वेलनेस कोच कौन होते हैं? ये होते हैं आपको हेल्प करने वाले। तो हैप्पी टू हेल्प बोला था ना, सेकंड लास्ट स्लाइड में बोलूंगा। हैप्पी टू हेल्प क्यों रखता है? क्योंकि देखिए, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से पूछूंगा, है कि नहीं, कह रहे बाबा तू गया था क्या? ऑनलाइन रिव्यूज रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिलेगी, फिर भी हम लोग पूछेंगे, अरे भाई तू गोवा गया था क्या, कौन सी चीजें है? तो बोलेगा अरे हाँ वो ये बीच पे गया था, वो बीच पे गया था, थोड़ा सा संभल के रहो, इस बीच पे ऐसे फ्रॉड होता है, वहां पे ऐसे तकलीफ हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये हमको हमारा दोस्त बताता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आप म्यूट हो गए लाइफ हाँ। में 100% ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, और ये हमको गाइड करते हैं। सपोर्टिव कम्युनिटी, देखिए आज पूरे यहाँ पे काफी सारे फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं नए लोगों के साथ। क्यों? सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, रोज सुबह का कॉल होता है हमारा,
और ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल यहाँ पे सिखाई जाती है, एक्सरसाइज कैसे करना है, खाना क्या खाना है, एजुकेशन मिलता है ना। जैसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरोग्य के बारे में, वैसे एजुकेशन मिलता है। तो ये 5 पिलर है जो हमारे लाइफ को काफी ज्यादा जो है एक अच्छा बनाते हैं, है ना। तो थैंक्स मार्क्यूस सर, जिन्होंने ये जो है हमको न्यूट्रिशन जो है दिया, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल सिखाई। थैंक्स टू हेल्थ बास्केट फैमिली, जिन्होंने मुझे हमेशा लाड़ प्यार दुलार दिया है। थैंक्स टू माय कोचेस डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर रमा मैम, एंड थैंक्स टू माय जूनियर कोच मिनल मैम, जिन्होंने मुझे, है ना, एक अच्छा बच्चा बनाने के लिए काफी ज्यादा तकलीफें ली और मुझे सिखाया अच्छा लाइफस्टाइल जीना। तो अभी जाना नहीं है, जो लोग देर तक रुके उनके लिए एक जबरदस्त गिफ्ट है। हमारी ये जो फैमिली है, इसका जो 8 दिन का जो हमारा सुबह का कॉल होता है, उसकी लिंक आपको दी जाएगी, अपने कोच से आपको ये लिंक मिलेगी। आपने 8 दिन इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, देखना है, सुनना है, देखना है कि कैसे जो हमारे सुपर हीरो है वो किस तरीके से हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को जीते हैं, उनको किस तरीके से बदलाव आया हुआ है। ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होती है, इसका ट्रेलर आपको ये 8 दिन देखने को मिलेगा। बहुत फॉर्चुनेट चीज होती है, ये जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे पता चला। थैंक यू सो मच। ओवर टू राम सर। यस, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी है। अगर किसी के मन में कुछ डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जैसे ही गोविंद सर ने बोला कि जो जिस किसी ने भी, सभी के नए मेंबर है